हम लोग अपनी सरकार से हर दिन ये सवाल पूछते हैं कि हमारे देश में नौकरियां नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नज़र डालें तो नौकरियां हैं, लोग हायर भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको लोग नहीं मिलते। जैसे मैं अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लोग ही नहीं मिल रहे अच्छे। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं नौकरियां नहीं है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे। मतलब प्रॉब्लम नौकरियों की नहीं है, प्रॉब्लम है कि उन दोनों का कनेक्शन नहीं हो पा रहा, डिमांड एंड सप्लाई का। तो एक ऐसी कंपनी है जो वो डिमांड एंड सप्लाई की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जो लोग एक स्किल जानते हैं और जो लोग उस स्किल के लिए पैसा देना चाहते हैं, उन दोनों को वो कंपनी कनेक्ट कराती है, जिसका नाम है अपना.co। राइट। एंड हमने आज उनके मार्केटिंग हेड से बात करी जिनका नाम है निहाल रुस्तगी। एंड उन्होंने काफ़ी सारे इंसाइट्स थी अबाउट स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री। एंड उसके अलावा वो अपना क्या कर रही है उस स्किल गैप को फुलफिल करने के लिए, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स, नॉट जस्ट द जॉब्स दैट यू विल फाइंड इन ऑफिसेस बट ऑल्सो द जॉब्स दैट यू विल फाइंड ऑन द रोड, जहाँ पे स्विगी जोमेटो इस टाइप की कंपनीज़ के लिए लोग जब एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे होते हैं जो फूड डिलीवर करेंगे, जो क्वालिटी चेक करेंगे, या जो भी मतलब और जॉब्स होंगी, नॉट जस्ट द वाइट जॉब्स। तो उस टाइप की भी मतलब हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग लास्ट तक देखिए एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक इट। एंड निहाल ने हमें कन्विंस भी किया, लेट मी ट्राई टू हायर फ्रॉम अपना। देखते हैं कि एपिसोड 2 में मैं हायर कर पाता हूँ या नहीं। हाँ, और मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए भी। थैंक यू निहाल फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। एंड फाइनली कर पा रहे हैं हम, इतने टाइम से स्केड्यूल करना चाह रहे थे बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए थे। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एज अ पॉडकास्ट कि सबको अवेलेबल होना चाहिए। Absolutely. बट थैंक यू फॉर कमिंग एंड वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू फर्स्ट एंड देन योर जर्नी एंड हाउ यू केम टू एंड अप एट अपना.com, राइट? या अपना.co। .co, सॉरी। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। मतलब कि आई वॉज वर्किंग विद द गवर्नमेंट इससे पहले, अपना.co से पहले NSDC, ओके, विच इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अच्छा, और वहाँ पे मैं पार्टनरशिप्स, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है मैंने वहाँ पर। राइट। एंड देन देयर वाज अ सडन शिफ्ट के जंपिंग इनटू द स्टार्टअप वर्ल्ड। तो बट एक चीज़ थी कि NSDC में जो भी सीखा था, क्योंकि आई वाज वर्किंग फॉर द स्किल्ड वर्कफोर्स, और अपना का जो हाइपोथेसिस था कि वी आर देयर फॉर द प्रोडक्ट बिल्डिंग फॉर द नेक्स्ट भारत 500 मिलियन ऑड यूजर्स जो है उनके लिए बना रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी सिनर्जीज थी। एंड उससे भी पहले मैं एक स्टार्टअप में रह चुका हूँ, इनोवेसर। वहाँ पे मैं मार्केटिंग देख रहा था। एंड उससे पहले मेरा अपना स्टार्टअप था, ब्रेनविज करके। अच्छा, वो क्या करता था? तो वी वर इनटू एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करते थे। स्कूल्स करिकुलम शिफ्ट कराते थे, देखते थे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं उनको। तो उस टाइम पे हम क्विजेस, डिबेट्स, MUNs और काफ़ी यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करते थे ऑर्गेनाइज। So that what we मतलब used to do at that time, and that went really well for me during college, क्योंकि मैंने कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई की नहीं कौन से कॉलेज में गए थे आप? यार। मैंने UP टेक से अरे IEC इंजीनियर। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा में है एक। अच्छा, और वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। नाइस। बट नाइस तो नहीं था, नाइस। यार मैं तो कॉलेज नहीं गया, मेरे लिए तो नहीं सी है। तो हाँ, मतलब बट ठीक था कॉलेज। आई थिंक आई गॉट गुड फ्रेंड्स। राइट। आई गॉट टू नो कि क्या नहीं करना चाहिए पढ़ाई में। पढ़ाई में मतलब एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। मतलब दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन के यार, व्हाटएवर योर कॉलेज कैसा भी हो, बट स्टार्ट बेसिकली अटेनिंग स्किल्स के वेदर इट्स रिलेटेड टू योर डोमेन। मार्केटिंग स्किल्स है, एक्सेल स्किल्स है, कोडिंग स्किल्स है। इवेंचुअली स्किल्स आर वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग लाइवलीहुड देन anything else. 100%. So that is how you got interested in your career so far. So हाँ, मतलब that's how मतलब Brainwiz became the center stone for me कि जहाँ से मार्केटिंग वाला गिमिक पूरा मेरे लिए चालू हुआ था कि मार्केटिंग इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। एंड इंजीनियरिंग तब भी कर रहा था ना, तब भी मुझे ये नहीं पता था कि यार आई कैन यूज टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग। आई ऑलवेज थॉट कि मार्केटिंग, आई वाज कंफ्यूज्ड कि
मैं एडवर्टाइजिंग से मार्केटिंग को हमेशा लिंक करता था कि मार्केटिंग मतलब पोस्टर लगाना. पोस्टर लगाना, बिलबोर्ड्स देखना या कुछ भी देखना कि यार अच्छा ये मारुति का बिलबोर्ड लगा हुआ है, हाँ। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, या न्यूज़पेपर पे क्या ऐड आ रहा है, या कोई अगर घर के बाहर, क्योंकि मतलब मैं ओल्ड दिल्ली से था तो वहाँ पे अगर अच्छा, कोई, कहाँ से? मैं यार फिल्मिस्तान मतलब, अच्छा, मैं तुर्कमान गेट में रहता था। अच्छा मैं ओल्ड दिल्ली में रहता था फिल्मिस्तान कहाँ पे? यार. फिल्मिस्तान है बाड़ा इंदौरा. बड़ा, ये क्या उस तरफ है क्या, लाल कुआं की तरफ है? नहीं, लाल कुआं तो इधर पड़ता है, बाड़ा इंदौरा हो गया ये पहाड़गंज से सीधा जाकर पहाड़गंज से आगे, अच्छा ठीक है, ओके, चंगेजी जहाँ पे. गॉट इट। मैं रहता था उधर रामलीला ग्राउंड की तरफ, हाँ वो तो उधर दरियागंज की साइड. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की जो हाँ, बिल्डिंग है ना, उसके साइड में ही तुर्कमान गेट है। हाँ मैं वहाँ पता है पे मेरे को यार. हाँ हाँ, वहीं पे रहता था। तो हमारा वहाँ पे भी घर था पहले. अच्छा, हाँ. नाइस। तो फिर वहाँ पे आपको मार्केटिंग का कैसे वो? तो मतलब वहाँ पे तो यार बचपन से तुम एक ही चीज़ देखते हो ना, वहाँ पे अगर किसी को भी कुछ भी लगाना होता है ना तो वो सिर्फ 3 वर्ड्स यूज़ करता है अपना प्रोडक्ट, बीच में वो लिख देगा है कंबल ही कंबल, कंबल ही कंबल. कचौड़ी ही पूरे कचौड़ी, भारत का है. कचौड़ी ही कचौड़ी, पाइप ही पाइप, ठीक गद्दे, है, हाँ. गद्दे ही गद्दे. मतलब कोई तीसरा है ही नहीं. मतलब बस ये है कि, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ मार्केटिंग यार. अगर इफ़ यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट, मतलब वहाँ पे कोई लॉयल्टी तो है नहीं, प्राइस सेंसिटिविटी तो रहती है हर मार्केट में. तो वहाँ देखा और फिर और सारी चीज़ें देखी, तो मैं उससे रिलेट करता था मार्केटिंग हमेशा. एंड बट आई थिंक माई फर्स्ट जॉब एट इनोवेसर वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग. मतलब मैं तो कहता हूँ कि जितना मैंने 9 महीनों में सीखा था, मैंने 4 साल में नहीं सीखा था इंजीनियरिंग में कुछ भी. एंड दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो कि यार मार्केटिंग होती कैसी है एंड हाउ टू यूज टेक, कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है मार्केटिंग के लिए, हाउ टू प्ले एट स्केल. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. एंड देन जॉइंड, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. देन आई टुक अ ब्रेक ऑफ 5 months, देन आई जॉइंड NSDC, और वहाँ पे आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ मार्केटिंग एंड समथिंग. मतलब मार्केटिंग वॉज अ सबसेट बट ओवरऑल रोल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. वहाँ पर मेरा रोल काफ़ी एक्सपोज हुआ कि नोइंग हाउ वेल डू यू नो योर टारगेट ऑडियंस. क्योंकि मेरा रोल था कि इंडिया में देयर समथिंग, वर्ल्ड में देयर समथिंग कॉल्ड वर्ल्ड स्किल्स. Okay. वर्ल्ड स्किल्स इज लाइक द ओलंपिक्स ऑफ स्किल्स व्हिच हैपेंस एवरी 2 years. अच्छा, कंपटीशन है ये? इट्स अ कॉम्पिटिशन. ओके, बिल्कुल ओलंपिक्स जैसा कॉम्पिटिशन होता है, बट डिफरेंस ये होता है यू कम्पीट इन वेल्डिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, अच्छा, कुकिंग, बेकरी, पेटिसरी, Yeah. और CNC मिलिंग, टर्निंग, मतलब ऐसे 56 ऑड स्किल्स है. एंड मेरा काम जब मुझे पता लगा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये था कि below the age of 23 you need to go out in India anywhere everywhere and find the best people out there, Okay. train them as per international standards, make them represent India, they win medals for the country. Okay. This was my basic role. एंड तो शुरू के 5-6 महीने तो मुझे समझने में ही लगे, क्योंकि 56 स्किल्स है तुम्हें. ये मतलब बहुत लगता है आसान है यार, लोग मिलेंगे कहाँ. अब कारपेंटर ढूंढना है, लाइक वी वर अभी टॉकिंग कि यार तुम अर्बन कंपनी पे देख लो. आई एम लुकिंग फॉर अ कारपेंटर बिलो द एज ऑफ 23 जिसका इंटरेस्ट भी है एज अ कारपेंटर बनने का आगे जाके, एंड ही वांट्स टू बिकम अ गुड कारपेंटर, द टॉप 1% ऑफ द कारपेंटर्स दैट आर देयर इन इंडिया. तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कारपेंटर्स में कोई भी मिल जाएगा या, बट उसको समझना आना चाहिए, क्योंकि कारपेंटर इज नॉट एन ईजी जॉब. अभी आपके घर में कोई कारपेंटर आता है, वो ड्राइंग भी नहीं बनाता है, वो सीधा ऐसे ही बनाता है. बट एक्चुअल कारपेंटर जो होता है वो प्रॉपर ड्राइंग्स बनाता है, वो देखता है, मेजरमेंट लेगा, उसको समझना आना चाहिए, क्योंकि दीज आर कमर्शियल फोर्स. तो ऐसे लोगों को भी ढूंढना, इट बिकम्स अ टास्क. एंड वहां पे देन वी क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजी कि यार कॉम्पिटिशंस करते हैं पूरे इंडिया में, लेट पीपल कम इन, शाबाश इंडिया. लेट पीपल. तो शाबाश इंडिया नहीं, वी लॉन्च द नेशनल स्किल्स कॉम्पिटिशन यार, इंडिया का नेशनल, विच वॉज लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Okay. एट दैट टाइम. तो जिसके वी पुट आउट द प्राइज मनी, वी पार्टनर्ड विद अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ITIs का सपोर्ट मिला, स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स का सपोर्ट मिला, सब एक साथ आए. एंड देन वी सॉ दैट शिफ्ट ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग, Okay. क्योंकि जितना ज़्यादा टॉप फनल होगा उतना बेटर तुम्हें रिजल्ट भी मिलेगा, उतना छन के लोग आएंगे ना कि यार क्या बढ़िया मिला है. तो बट वहाँ पे मुझे एक जो चीज़ सबसे बढ़िया मिली थी वो एक्सपोजर मिला था, Okay. बिकॉज आई वॉज गोइंग टॉकिंग टू फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर टू द कैंडिडेट के जिसको कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल ग्रास रूट पे. बिल्कुल ग्रास रूट पे, कि मैं जा रहा हूँ
गुवाहाटी में या त्रिपुरा में एक छोटा सा ITI है जहाँ पे आज भी मारुति 800 पे लोगों को सिखाया जा रहा है ओके ऑटो बॉडी रिपेयर या ऑटो बॉडी मैकेनिक वाला। अच्छा। हाँ, तो मतलब दैट्स द लेवल ऑफ एक्सपोजर दैट आई गॉट ओके एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दीज पीपल कि यार ये करते क्या है, कैसे कंज्यूम करते हैं, व्हाट विल रियली हेल्प देम, व्हाट विल रियली एक्साइट देम, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होगा ये सब। तो एंड दैट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग क्योंकि इट्स लाइक एक तो इंडिया एंड वहाँ पे भी काफ़ी फन एक्सपेरिमेंट्स के, एक तो ये सब आ गया एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड, यू स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वन मैसेज कि there are different languages, there are different tones, like people don't understand English in India, या but how do you make them understand one message and how do you inspire them, how do you take them, क्योंकि you are eventually making them represent the country। और हमारे देश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम लोगों में, we are very under confident people। या एक तो हाइट, कद काठी और जैसा है हम, तो थोड़े हम वैसे ही एशियंस थोड़े छोटे लगते हैं, इंडियन स्पेशली। एंड क्योंकि मेरा एक्सपोजर, माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप वाज टू ब्राज़ील। आई रिप्रेजेंटेड द कंट्री, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम इंडिया। जब मैं वहाँ पे गया तब मुझे स्केल पता लगा कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एंड वहाँ तुम देखते हो यार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहाँ US से आ रहे हैं, रशियंस आ रहे हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं एंड देयर बिल्ट इज मैसिव। या प्लस हमारे बच्चों को ये लगता है कि यार इंग्लिश नहीं बोल पा रहे ना, तो हाँ तो गलती हम में है। या मतलब क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं बात कैसे करूंगा, वो वैसी कॉन्फिडेंस लूज, तो बहुत सारी जगह तो वैसी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एंड दे वर बीइंग लुक्ड अपॉन कि हाँ कोई है, ऐसी इंडिया है, कोई आ रहा होगा, मतलब। एंड दैट हैपेंड इन 2015 के वी वर व्हाट, उस टाइम पे हम लोग आई थिंक 33rd पोजीशन पे थे यार वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, ओके मतलब वर्ल्ड स्किल्स की, आउट ऑफ 65 और 70 नेशंस। तो कोई हमारा कोई खास ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं वहाँ पर। एंड बट गुड थिंग हैपेंड कि 2015 में देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैपेंड विद इन द गवर्नमेंट, विद इन एज अ प्रायोरिटी के वर्ल्ड स्किल्स को थोड़ा करना है ये सब। एंड वहाँ जाके आई थिंक व्हेन आई आल्सो जॉइंड, देयर वर कपल ऑफ मोर फोक्स हु जॉइंड इन एंड एवरीथिंग, एंड देन वी टुक के यार मतलब एटलीस्ट इंडिया को तो आगे लेकर जाना ही है कैसे भी करके, कि वी रियली नीड टू फाइट फॉर इट। एंड तो 2017 it changed. 2017 we won the I think 2 medals, and 2019 we won 4 medals, and apart from that our ranking shift massively from 33rd to 13th rank पे आ गए थे when I left। अच्छा। ओके हाँ, तो वहाँ काफ़ी सही काम किया। फिर आई वाज लाइक कि यार ये 2-3 मतलब रिपीटेड है ये, मतलब ये कर चुका हूँ मैं अब। या द नेक्स्ट इज एंड कोविड हिट, तो आई वाज आल्सो नॉट श्योर व्हाट विल हैपन टू दिस कॉम्पिटिशंस या एंड Was this a typical सरकारी नौकरी? it was not a सरकारी नौकरी यार, it was more के public private partnership में ये होता है कि the government invests certain money, they raise certain money from the private sector and then they operate and then they execute for the public welfare। तो जो CSR फंड होता है। It's not CSR, CSR अलग होता है, बट द गवर्नमेंट ने सेटअप ही ऐसा बनाया था कि डॉलर मैचिंग होती है, काफ़ी सारे अलग मॉडल्स होते हैं। तो बट इसमें फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी है विच द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि कुछ कुछ धीरे हो जाएंगी चीज़ें, कुछ कुछ स्लो हो जाएंगी। एंड वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर sometimes it takes a toll on the government as well। Right. So they set up a proper institute like NSDC, which can actually work with the private sector, with the framework of the government and with the backing of the government and the trust of the government, and they make that shift happen। ये स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रन किए जाते हाँ, हैं, तो NGOs अपने कराते हैं, तो हम लोग भी कराते थे ये। NGOs के साथ। हाँ मतलब एज NGOs अलग अलग तरह के स्किल्स गांव में, ग्रास रूट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट की भी पहुंच नहीं है वहाँ पे जहाँ पे इन NGOs की और इंस्टीट्यूशंस की है। अब मैंने तो कॉलेज टाइम पे, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स कॉलेज में थे, एनैक्टिस का सुना था वो कि Enactus है, हाँ, हाँ। टीच फॉर इंडिया, एनैक्टिस इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। हाँ दे गो आउट ऑफ देयर वे टू रीच आउट टू पीपल हु आर बियॉन्ड रीच ऑफ द मासेस। तो उनका मैंने सुना था, बट दिस आई हैव नॉट हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो या
फिर उसके बाद क्या हुआ? उसकी मार्केटिंग में वो, बिकॉज देयर यू रीचिंग आउट टू द ग्रास रूट्स, और जैसे जो स्किल्स बोल रहे हो वो स्किल्स आपके मतलब वो बाकी 95% इंडिया से आ रहा है जो टीयर 1 में नहीं होगा प्रॉबेबली, आई एम अज्यूमिंग दिस. ऐसा नहीं है यार, तो मतलब इट्स अ मिक्स मैच. तो आई हैव, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हाउ वी यूज टू लुक एट इंडिया. वी यूज टू ऑलवेज लुक एट इंडिया फ्रॉम कि इंडिया में ना 4 कंट्रीज हैं या इंडिया में 4 रीजन्स हैं. दैट्स हाउ यू नीड टू केटर टू कि देयर इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. Okay. डोंट लुक इंडिया फ्रॉम अ सिंगल पर्सपेक्टिव, Yeah. क्योंकि तुम अगर सिंगल पर्सपेक्टिव से लोगे तो कभी नहीं ले पाओगे. सेकेंड पीस दैट वी स्टार्टेड डूइंग, क्योंकि हम लोगों का था यार, मुझे आज भी याद है 2015 में इस कंपटीशन के लिए कुछ 2200 एप्लीकेशंस आई थी. इमेजिन कि देयर वाज लिटरली नो अवेयरनेस, लिटरली नो अवेयरनेस अबाउट दिस कंपटीशन. And we were like, yaar, this is really bad. Yeah. When the government is sponsoring and look at the scale of that competition. And अगर वो मुझे पता है कि वो competition, अगर बच्चा उस competition या उस grilling से निकल गया है ना, I can tell you he's like among the top 1% of the world, in the world ही है वो, For their domain. for their domain. क्योंकि उसको इतना पता है उस चीज के बारे में कि वो कहीं और नॉलेज मिल ही नहीं सकती है. Right. क्योंकि जो वर्ल्ड स्किल स्टैंडर्ड्स आते हैं, these standards are not your country specific standards. Right. ये These global. are global standards. तो हर कंट्री ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है. So you learn new You things. learn, ठीक है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट मार्किंग इज कि आपने, मतलब मैंने खुद देखा है कि एक जैसे लेट्स से यू हैव क्रिएटेड दिस माइक और यू हैव क्रिएटेड दिस शर्ट और एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट बनाया है, you will be marked on approximately 400 to 500 parameters. Okay. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बोला गया है कि यार ये माइक या ये ग्लास बनाना है तो आपने कंप्लीट कर दिया प्रोडक्ट और उसके बेसिस पे होगा. हो सकता है somebody who hasn't completed but his fitness, his way of working, process, safety, everything was top of the mark, he might win. तो क्योंकि 400 पॉइंट्स पे अगर कोई मार्क कर रहा है, लिटरली आई हैव सीन फाइट हैपनिंग के 0.25 मार्क से हार गया बंदा, 0.2 मार्क से हार गया कि उसका यहाँ पे कम हो गया मार्क्स वार्क्स. एंड काफ़ी एक्साइटिंग होते हैं कॉम्पिटिशन यार ये, मतलब 3 दिन के होते हैं, काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों पे. उसका इम्पैक्ट क्या हुआ एक्चुअल, मतलब अब स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट इतने टाइम से रन कर रही है, पीपल आर अटेनिंग दो स्किल्स, आई नो दिस, लेकिन फिर भी यार तो इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था ना, वी वर ऑल्सो आस्किंग दिस क्वेश्चन इंटरनली कि व्हाई आर वी डूइंग इंडिया स्किल्स और वेदर इंडिया शुड पार्टिसिपेट और नॉट. और कल ही मैंने ना एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाली थी इसी के बारे में कि यार एक तो ना यू नीड टू लुक एट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के वेयर इंडिया इज एंड हाउ इंडिया इज बिहेविंग राइट नाउ. तो इंडिया में ना स्किल्स एस्पिरेशनल नहीं है. मतलब इफ आई आस्क यू और इफ आई आस्क यू कि यार तुम कारपेंटर बनना चाहोगे, ठीक है, या प्लम्बर बनना चाहोगे, ऑनेस्टली आई वांट टू या डू, इलेक्ट्रिशियन, आई ऑनेस्टली वांट टू डू. जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे आई विल लर्न. पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, यस. दैट्स द डिफरेंस. देन इट्स नॉट अ लाइवलीहुड ऑप्शन. या नो नो नॉट एट ऑल. ठीक है, देन इट्स अ हॉबी. हॉबी फॉर श्योर. राइट, इट्स अ समथिंग व्हिच यू वुड पेंट करना या कुछ भी करना, दैट यू आर फॉलोइंग योर हॉबी. यस. I am saying as a main livelihood option, do you want to become a plumber or do you want to become a carpenter or electrician or a welder or maybe a receptionist staff, or maybe there were 56 odd skills, ठीक है. Some of them were aspirational, some of them were not aspirational. And some of them जो aspirational थे उनके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना भी पड़ता है. You need both academics and your hard skills as well. The reason we were doing India skills and world skills was कि this is to make skills aspirational in the country. I have seen that change कि यार चितकारा यूनिवर्सिटी में हमने 2015 में किया था, कुछ नहीं हुआ था. 2017 के बाद ना देवर इंजीनियरिंग ग्रेड्स सिविल से who wanted to take plumbing as a skill. अच्छा. or wanted to take plumbing as a career क्योंकि they saw the scope. Okay. they saw कि यार अगर मैं प्लम्बर बनता हूँ ना, हमारे दिमाग में आता है कि यार प्लम्बर जो होता है वो आके मेरा सिंक करेगा या मेरा गीज़र पे फिट करेगा या मेरा भाई कुछ घर की प्लम्बिंग करके चला जाएगा. और
प्लम्बिंग इज वे मोर देन दैट बिकॉज बड़ी बड़ी The- बिल्डिंग्स का पूरा एग्जैक्टली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है देन यार प्लम्बिंग में ना हमारे यहाँ नहीं होता बट हर जगह ग्लोबल में इट ऑलवेज सेड प्लम्बिंग एंड हीटिंग HVAC वगैरह होता है ना, वो अलग है वो अलग है. वो अलग है वो अलग स्किल है पूरा प्लम्बिंग में हमेशा प्लम्बिंग एंड हीटिंग जोड़ा जाता है बिकॉज योर कॉपर पाइप्स आर एसोसिएटेड और कॉपर पाइप्स को अगर तुम्हें बेंड करना है कहीं भी करना है यू नीड हीटिंग ठीक है मतलब उनके टास्क देखता था ना तो उनके टास्क कैसे होते थे कि एक वॉल है और उन्होंने सब कुछ लगाना है सामान वामान जो भी है फॉसेट्स ये वो सब कुछ है बट पाइपिंग बताए कैसे कराएंगे वो कहेंगे ये लो इंडिया का मैप बना दो हाँ ये लो ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाओ उसके अंदर कुछ और डाल देंगे कुछ तक एक साथ बट दैट स्किल सेट कि इफ यू आर एबल टू हीट दैट पाइप इन द वे यू वुड वांट यू नो दैट स्किल सेट एंड यू वुड नो कि व्हाट इज परफेक्शन एंड वेदर एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क इन दैट सर्टेन टाइम लिमिट तो इंडिया ने जो मेडल जीते थे वो कौन से वर्ल्ड स्किल में जीते थे? यार हम इंडिया ने 2017 में भी जीते थे और 2019 में भी जीते थे 17 में हमने 2 मेडल जीते थे एक जीता था पेटिसरी में विच इज नॉट आर फोर्टे पेस्ट्री बनाना पेस्ट्री Okay. मतलब दैट वाज अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट फॉर इंडिया क्योंकि जब भी पेटिसरी का नाम आता है ना तो यू गो टू यूरोप सिंपल है और जब हम लोगों ने इंडिया आया ना पीपल वर सरप्राइज्ड क्योंकि पिछले कंपटीशन में वी फिनिश्ड बॉटम ऑफ द टेबल लास्ट ओके उससे पहले 2015 में दिखता कहीं ये आज कहीं टेलीकास्ट होता है? यार इट्स ऑल देयर ऑन यूट्यूब इट्स ऑल देयर ऑन डिफरेंट चैनल्स लाइक है अवेयरनेस बढ़ रही है मतलब जहाँ मतलब था काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है बट दिस इज व्हाट मतलब हम थे और एक हमने मेडल जीता था प्रोटोटाइप मॉडलिंग में ओके ओके. प्रोटोटाइप मॉडलिंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जनरली तो वो प्रोटोटाइप बनाते हैं पहले बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट तो वेरी सिंपल तूने वीडियोस नहीं देखी वो जिसमें जैसे 10 बेड लगे होते हैं वो जल्दी से जाते हैं बेड उनको बनाना होता है नर्सेज का कंपटीशन होता है या फिर मैंने वो होटल गन वाला स्टाफ देखा है जो आर्मी में ट्रेनिंग होती है फटाफट पूरी गन असेंबल करनी होती है. दैट इज वन बट वो मासेस के लिए स्किल नहीं है ना दैट इज हाँ, नहीं, ओनली मैं बस कह रहा हूँ, वो तो डिफरेंट कंपटीशन ही बट अलग ये वाले मैंने होते उस हैं टाइप का वो देखा है बस इस टाइप में कि अगर- नर्सिंग स्टाफ कितनी जल्दी वो बिस्तर लगा देता है और वो बदल देते हैं तो मैं सोचता था ये क्या वो है मुझे बहुत पहले जब स्किल डेवलपमेंट ही वो शुरू हो रहा था तो तब मैंने ये चीज़ सुनी थी पता नहीं किससे सुनी थी कि बाहर इतना ज़्यादा हाई पे उनको करते हैं जैसे दैट्स ट्रू बहुत मतलब यहाँ पे हम लेबर क्लास और लेट्स से जो हार्ड स्किल्स के काम करने वाले लोग हैं उनकी पेमेंट्स आप देखोगे वो बहुत कम कमाते हैं अब यार अब नहीं है पता है कोई मेरे को ना पहले बोलता ना कि दिस इज अराउंड 5-7 years बैक तो आई वुड हैव टेकन इट कि हाँ यार लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं नहीं लोग कमा रहे होंगे बट इज इट प्रेवलेंट थ्रू आउट द कंट्री हाँ यार इट इज़ प्रेवलेंट थ्रू आउट द कंट्री और क्योंकि यूट्यूब ने ऐसा कर दिया यार अगेन इट्स मासी मीडियम्स लोगों ने स्टैंडर्ड रेट्स बना दिया अर्बन कंपनी आया अर्बन कंपनी ने कारपेंटर का स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया है नहीं बट हाउ ठीक है। इफेक्टिव इज अर्बन कंपनी एक्चुअली थ्रू आउट द कंट्री यार नहीं भी हो ना आपका आसपास का भी कारपेंटर आता है कभी भी ठीक है इफ एनीबडी इज कमिंग लेट्स से हाउ मच आर यू पेइंग मैं टीयर 1 में रहता हूँ यार मैं तो कह रहा हूँ टीयर 3 की बात कर रहा हूँ मैं तो आई डोंट थिंक कि टीयर 3 में मैं तो कह रहा हूँ बिहार में अगर कोई XYZ भी है अगर वो बंदा वहाँ के हिसाब से भी अच्छा कमा रहा है ओके अब रीज़न इसका ये है 2 चीज़ें हो गई है एक तो इन्फॉर्मेशन ठीक है क्योंकि टीयर 3 में भी ना वी फील कि टीयर 3 वाले लोग ना यार बहुत ही पिछड़े हैं या टीयर 3 में कुछ हो ही नहीं रहा है ओके ठीक है बट अमेजिंग चीज़ ये है टीयर 3 में ज़्यादा स्पेंड्स हो रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर मतलब ई कॉमर्स का डेटा उठा के देखेंगे तो फॉर श्योर दैट ई कॉमर्स का भी इनफैक्ट पीपल वांट टू हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल हाँ एस्पिरेशन है एस्पिरेशन हो गई है क्योंकि पैसा तो उन्होंने बनाया है खर्च करने के तरीके नहीं थे उनके पास तो टीयर 3 में भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कम क्योंकि यार बाय चांस आई वॉज जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन अभी कोई कारपेंटर मेरे घर पे आया था आई वॉज जस्ट चेकिंग एंड के कितना होगा ही सेड कि 1200 स्क्वायर फीट पे काम करता हूँ मैं तो सिंपल ठीक है
10 by 10 फीट की अलमीरा बनानी थी, 10 फीट by 10 फीट, उन्होंने सीधा बोल दिया 1,20,000 की बनेगी, ओके. ठीक है. और बट दैट्स नॉट अ चीप लेबर. ना, दैट्स नॉट. मतलब अगर तुम कैलकुलेट भी कर लोगे पूरा, दैट पर्सन इज अर्निंग वेल. प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे यहाँ, एंड दे चार्ज फॉर द मनी. नोबडी इज डिनाइंग फॉर द मनी, ठीक है. मतलब आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स टू गिव मनी इफ यू आर गेटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इफ यू आर गेटिंग गुड प्रोडक्ट. The problem comes, and this is something that World Skills has given me that exposure, कि इंडिया में ना आज भी वो पुराने टूल्स यूज कर रहा होगा बनाने के लिए, ठीक है. दे डोंट रियलाइज द एफिशिएंसी ऑफ टाइम. दे डोंट रियलाइज कि इफ आई एम एबल टू सेव दैट टाइम बाय यूजिंग मॉडर्न प्रोडक्ट्स और बाय यूजिंग मॉडर्न टूल्स, इट जस्ट हेल्प मी ओनली, या. ठीक है. वहाँ यहाँ के लोग वो है ही नहीं. वहाँ पे आई एम नॉट इवन किडिंग, ऑस्ट्रेलिया, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, 2 कारपेंटर थे, एंड अगेन इन द सेम एज ग्रुप 20 to 25, एंड व्हाट दे टोल्ड मी वाज कि दे कैन कंप्लीट अ हाउस विद वुड वर्क, के जो क्योंकि वहाँ पे वुडन हाउसेस बनते हैं, द स्ट्रक्चर एंड पुटिंग प्लैंक्स एंड एवरीथिंग विद इन आई थिंक व्हाट 7 to 10 days, ओके. just 2 of them, and that's a massive task. यहाँ पे हमारी एक अलमीरा बनाने के लिए उनको हाँ, टाइम लग जाता है. 5 से 7 दिन लगते हैं, ठीक है. बट वाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि यार वो टॉप नॉच टूल्स यूज करते हैं, एंड ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था व्हेन वी वर ट्रेनिंग दीज फोक्स. क्योंकि मेरा जो बच्चा आ रहा था वो स्क्रू कर रहा था आज भी, उसके पास वो, ठीक है. उसके पास मतलब एक स्क्रू गन आती है, वो एकदम ऐसे लगती है और ख़त्म हो जाता है काम यार. राइट. ये जो कंपटीशन होता है आपका, इसमें जो वर्ल्ड स्किल वाला कंपटीशन होता है, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, आर दे फ्रॉम tier 2 tier 3 cities, फ्रॉम एवरीवेयर. बट मेजॉरिटी? I would say 50 to 60% are tier 2, tier 3, and 40% are from tier 1 cities. Eventually, everybody becomes tier 1 क्योंकि they migrate, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग करानी होती है, उनका सब कुछ कराना होता है. And we would want them to, like, when they go and represent India, we would want them that they are super duper confident. या. कि तो उनको लगना ही नहीं चाहिए कि दे आर फ्रॉम लाइक tier 3 और दे आर फ्रॉम XYZ, दे आर फ्रॉम इंडिया या. and they are like the best in the world. That's the feeling. हाउ डू यू इंश्योर दैट? यार काफ़ी सारी चीज़ें करते थे यार हम. तो ट्रेनिंग होती थी यार. यू हैव कंटिन्यूस काउंसलिंग सेशंस विद देम. वी यूज्ड टू डू साइकोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ऑल द किड्स. वी इंट्रोड्यूस्ड के, क्योंकि आई स्टार्टेड रीडिंग के देयर वाज द हार्ड स्किल पार्ट, बट वो मेंटली अगर बेकार है बच्चा, वो हार्ड स्किल कहाँ से सीख के आ रहा है? या हार्ड स्किल्स ना, मतलब सीख के नहीं आता. हार्ड स्किल्स इज बेसिकली कि व्हाट यू हैव लर्नड इन योर ITI या कॉलेज में या घर से ही, मतलब घर की फैमिली है लेट्स से. मतलब वी गॉट अ वॉल एंड फ्लोर टाइलर हु इज नाउ अ कॉन्ट्रैक्टर इन पुणे. ओके. मतलब ही वाज आस्किंग मी कि सर मेरी कंपनी में फाइनेंस करोगे, बताओ, ओके. रिटर्न दे दूंगा मैं आपको 6 महीने में. एंड ही वन अ मेडालियन ऑफ एक्सेलेंस, वॉल एंड फ्लोर टाइलर था. एंड बट कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. लेबर की तरह काम करता था यार वो. मतलब लिटरली कुछ लेबर उसका 600 रुपये उसको दिन के मिलते थे एज अ लेबर. 500 या 600 रुपये दिहाड़ी. दिहाड़ी जो होती है. एंड वी पिक्ड इट, मतलब कंपटीशन कराया, ही परफॉर्म्ड, ही वन. एंड एक कंपटीशन के बाद एक कंपटीशन के बाद एक कंपटीशन. डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद विद इन सारे डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन होता है, फिर स्टेट होता है, स्टेट के बाद फिर रीजन होता है, रीजन के बाद नेशनल होता है, नेशनल के बाद फिर ट्रेनिंग होती है, फिर 2 कॉम्पिटिशन्स होते हैं. सो डिड यू पे देम मनी फॉर? यार वी स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग, वी नेवर पेड एनीवन. अच्छा. वी स्पॉन्सर्ड एंड वी टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो नाउ दैट वी अज्यूम कि ये लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम कर रहे थे पहले, ठीक है, तो उनके लिए कंपटीशन जीतना इज नॉट अ प्रायोरिटी, राइट? उनके लिए बट कमाना. व्हेन ऑल ऑफ देयर एक्सपेंसेस आर टेकन केयर, घर भी
सब कुछ अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में तो उनका पुराना सब कुछ यार। नहीं, इफ दे डोंट वर्क, उनकी फैमिली हाउ डज उनकी फैमिली काम कर रही थी यार, लाइक अच्छा। क्योंकि ये कुछ कुछ केसेस होते हैं वेयर द कंपनीज केम फॉरवर्ड एंड दे सपोर्ट, ठीक है, Okay. बट फॉर दीज किड्स एंड एवरीथिंग वाज टेकन केयर। ओके, ठीक है। तो गिवन कि आप मतलब आप एक्चुअल भारत में जाके काम कर रहे थे, ठीक है, तो आपने बोला कि हम कंपटीशन कराते थे टू गेट पीपल, दैट्स हाउ यू गॉट पीपल इन, Yeah, yeah. राइट? बट हाउ डिड यू मार्केट दोज कॉम्पिटिशन्स इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल? व्हाट वर यू सेलिंग? व्हाट वाज इन इट फॉर देम? एंड व्हाट वर योर मार्केटिंग टैक्टिक्स? या तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें थी कि व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग ना, तो वंस व्हाट वी रियलाइज्ड कि पहले तो एक ना बड़ा सही चीज़ है कि व्हाट वी वर आल्सो डिस्कसिंग कि यार हर कोई मार्केटिंग करता है, एंड यू टोल्ड मी कि मेरे को आज भी मार्केटिंग ढंग से समझ नहीं आई है कि मार्केटिंग क्यों करते हैं। ओसामा के साथ हर हफ्ते 2 घंटे बैठता हूँ। ओसामा डोज देता है हमें, हम मतलब हाँ, मेरे को कि क्यों फाउंडर्स को। करते हैं, या कि क्यों करते हैं। तो मार्केटिंग ना हमेशा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है, ऑलवेज हैव दैट इन माइंड कि बट until unless you identify that problem, marketing बेकार है, ओके, ठीक है। मतलब एंड इन आई हैव सीन दिस पर्सनली 70-80% of the cases, some leader will come in, we need to do spend, we need to do this, या and without realizing कि what are we solving for, या ठीक है। एंड अगर तुम पहली बार में क्वेश्चन भी पूछोगे ना कि वाई आर वी डूइंग मार्केटिंग, उसका पहले वाला ही आंसर एक बहुत ही सुपरफिशियल आंसर आएगा, यू विल नॉट गेट टू द प्रॉब्लम एज वेल, एंड दैट्स वेयर campaigns fail, that's where your marketing spend will not give you the right ROI, that's where majority of the folks fail. ओके, I learned it the hard way, and maybe I learned it in the right way as well. When we were doing these competitions at NSDC, so the problem was how do we get more people to these competition? How do we create awareness? How do we, and when we are the government, कैसे करें? I never wanted World Skills to be one of those सरकारी competitions या सरकारी तरीके से दिखने वाला। गॉट इट, मतलब if you look at the creators, if you look at the videos, if you look at anything, it will not come across as a सरकारी एक तो। राइट, और we wanted the youth to connect with it, and the youth should get into this कि we are celebrating skills, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड स्किल जब हम गए ना, तो हम लोगों ने देखा कि यार हार जीत तो कंपटीशन तो है, ठीक है, बट वो लोग और भी आगे थे यार। वहां पर हर दिन कम से कम भी यार 30-40 हजार बच्चे आते थे स्कूल से जस्ट टू विटनेस द कंपटीशन। ओके, मतलब वहां पर जो हम क्रिकेट देखने जा रहे हैं। हाँ, जो जैसे क्रिकेट वहां पे बट बच्चों को लेके जाते थे कि देखो ज्वेलरी कैसे हो रही है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। एक्चुअली क्रिकेट वाली बात में मुझे पूछना भी था कि वाई डिड वी नॉट, बिकॉज आपने, आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि वर्ल्ड स्किल्स नाम की भी कोई कंपटीशन है एंड इट्स ऑन अ ग्लोबल लेवल, एंड इंडिया में इतना सारा एफर्ट चल भी रहा है फ्रॉम द लास्ट 8 years नाउ। पहले से चल रहा है यार, मतलब लाइक दिस इज ऑलमोस्ट अ डेकेड। मतलब वी एवरीथिंग फॉल इन प्लेस, मे बी मतलब आई वाज लकी कि 2015 से लाइक वी वर लाइक कि यार ये तो चेंज करना ही है कैसे भी। बट वही मैं उसमें पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास इंडिया का ग्लोबल स्टेज और चीज़ों में नहीं है, जैसे क्रिकेट में है, फुटबॉल में भी टू सम एक्सटेंट है, हॉकी में है, तो वाई डिड वी नॉट यूज दोज प्लेयर्स एज ब्रांड एम्बेसडर्स टू बूस्ट अवेयरनेस फॉर दिस? यप, तो एक ना मतलब सचिन आके बोलता कि भाई इंडिया की जर्सी तो इंडिया की जर्सी है ना, अब आप आके कारपेंटरी करो। सचिन ने बोला है, बट मैं कह रहा हूँ इतने लेवल पे क्यों नहीं बोला कि सचिन ने बोला है, मैं तो वही कह कह रहा रहा हूँ। हूँ मतलब हर अब प्लेयर हम भी बोल सकता है ना, मैं उनको पैसे तो चाहिए नहीं होंगे। नहीं यार, पैसे नहीं होते, बट सचिन ने बोला है, सचिन हैज बिकम द ऑफिशियल, लाइक एट वन टाइम सचिन वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्किल इंडिया, वही कह रहा हूँ, एंड सचिन सचिन डिड इट, सचिन ने एक विश भी किया टीम इंडिया को, वीडियो भी बनाई, ही डिड ऑल ऑफ इट। ये ऐसे नहीं होता है यार। आई विल टेल यू कि ना, एक तो उस टाइम पे ये शॉर्ट रील्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, कि जिस टाइम से ऐसे जो एकदम बढ़ जाती है ना चीज़ें, तो दैट कॉन्सेप्ट केम इन आई थिंक इन व्हाट 2019 के बाद ही आया है वो कॉन्सेप्ट भी, टिकटॉक के बाद। टिकटॉक मेजॉरिटी, ठीक है। बट आई टेल यू कि व्हाट फंडामेंटल चेंज एंड व्हाट वी वर डूइंग एंड कैसे हम लोगों ने किया ना, वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑल बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इट्स आर मनी,
It's public's money. Yeah. ठीक है. When it's a private sector which is doing, it's very different story. When it's a government money, there are different ways and there are literally you need to follow. मतलब लगता आसान है बाहर से कि यार सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, वो क्यों नहीं कर रही है, बट I'm not even kidding. Every meeting that we used to start के what all measures we need to take to create that transparency into the system. Every meeting. क्योंकि tomorrow Osama can come or Keshav can come. Why are you doing this? ठीक है, this is my money. This is public's money. You could have spent in a better way. Yeah. And that's always there. तो एक तो वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. मैं पैसों की तो बात ही नहीं कर रहा. नहीं, आई एम टेलिंग यू के नाउ कमिंग टू द आउटरीच पार्ट के यार गेटिंग दीज एम्बेसडर्स ना, it looks from the face कि they will come on board really fast and quickly and they will say it whatever you would want, but there is a cost associated. Sachin will not set up the production. Yeah. नहीं, मैं वो बात ही नहीं मैं कह रहा हूँ कि जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन पर्सन और वन एथलीट. मैं कह रहा हूँ कि जस्ट टू पुट इट इन टू पर्सपेक्टिव कि एन इंडियन जर्सी इज़ एन इंडियन जर्सी and call it whatever, the sport, the thing could change, right? The avenues could change, the competition could change, but it's still an Indian jersey. So if you're wearing that, you sell that as an emotion, right? कि मतलब if you're able to wear this jersey, you sit with us at the table, and मतलब आपको you get to meet all of us, and we're a country essentially, right? And so I think that would drive more people to not just Sachin. I mean, Sachin was an example. मतलब I'm saying कि if every athlete comes and talks about it कि यार go and support your country in whatever you are good at, क्योंकि हमारे दिमाग में है ही नहीं कि हम ये चीज़ों में compete भी कर सकते हैं. हमारे दिमाग में कि यार क्रिकेट नहीं आता तो हम कुछ compete नहीं, हम represent ही नहीं कर सकते country. यार स्पोर्ट्स ना बहुत अलग होता है स्किल से. वही मैं कह रहा हूँ. नहीं, हाँ, तो स्पोर्ट्स बहुत अलग होता है. व्हाट यू आर सेइंग, इट्स अ कैंपेन कि आपने ऐसा कैंपेन क्यों नहीं किया. हमने कैंपेन किया था यार. Okay. एंड वी डिड अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन वेयर वी गॉट I think more than 1 billion odd impressions. Nice. Like 2018 में I think that was the most successful year or the prime year of my life अभी तक. Okay. मैं ये बोलूँगा कि the campaign was up skills की बारी. अच्छा. ठीक है. And that was a hit campaign यार. Like I still remember 2018 within 90 days we did more than 500 competitions across India. ठीक है, which includes from your Kashmir to Andamans and Nicobar, from Gujarat to your Nagaland. Everywhere the competitions were done. Like there was another energy in the whole 1 ecosystem. billion impressions is a lot यार. ठीक है. And the good part was all the chief ministers came यार. Like, अच्छा. For each state. for each state. Nice. That was a massive thing for us. कि opening ये सब. तो we took it to see. हमें लगता है कि what is coming on social media is successful. मैं सोशल मीडिया की बात Okay, because I have seen that there's a lot of folks कि what is coming on social media is successful, but competitions का ना बहुत अलग impact हो रहा था country में. मतलब इंडिया में ही यार I was seeing that impact के and that was our strategy as well. एक तो ना यार था कि गवर्नमेंट को विश्वास नहीं था कि whether this competition can really become the essence or not. But when we started winning medals, like 2015, we really need to convince people कि यार please invest into this. कि this can really make a change. They invested. We saw, we launched in like national skills competition. एक बार पहली बार नेशनल स्किल्स कंपटीशन हुआ, लोगों ने देखा प्रगति मैदान में क्या होता है, क्या है, कैसे होना है, ये सब है. 2017 we won 2 medals. 2017 में we launched a scheme for all the states where we were donating money to all the states 50 lakh rupees. तुम कंपटीशन करो एंड उसके बाद देखो कि 2019 में क्या होता है. एंड we saw the jump. Like we won 4 or 5 medals and 19-20 medallions of excellence. That was a huge success for us. And then all the big wigs started coming in. Your Anand Mahindra came in on board. Your Maruti Suzuki ka CEO, Maruti Suzuki sponsors it in a big way. Anand Mahindra, they were like local bakery houses, like Levon is one of them, which supports it in a big way. It's like one of the finest schools in India, I would say, in the world right now, where you can learn bakery, patisserie, all of that. Then different corporate, Tata supports in a big way.
different corporates started coming in after the 2017 story. Right. They were supporting in their own way, but it was not on the priority list. Mm-hmm. See, understand from a very different perspective कि why would people would want to associate or sponsor it or Right. करना चाहेंगे ना. Right. They associate success पे हर कोई leverage करना चाहता है, नीरज चोपड़ा story. failure पे कोई support नहीं करना चाहता उस Right. टाइम पे. He got so many sponsorships overnight. या तो वो होता ही है, वो किसी भी एक एथलीट, एक किसी की भी स्टोरी होती है. तो दैट्स व्हाट वी सॉ. बट व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग कि यार अगर इफ आई कैन क्रिएट इम्पैक्ट इन वन, हम लोगों ने केस स्टडीज पकड़ी कि यार अगर नेहा चांदे एक ब्यूटी थेरेपी आर्टिस्ट है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके आज वो महीने का 4-5 लाख रुपए बना सकती है ना, तो आप भी कर सकते हो. एक बंदा है हु वाज अ एमकैट डिजाइनर, आई थिंक एमकैट था या सीएनसी मिलिंग या टर्नर था. ही वाज क्रिएटिंग पार्ट्स फॉर DRDO which were going in airplanes. कोई बंदा था जिसने इसरो के लिए काम कर रहा था. राइट. These are the case study. एक graphic designer थी. She actually got into Forbes 30 under 30. She went on join I think lead designer, head designer Robinhood ओके. in US. Like, and she's doing phenomenally well. Like, and we started collecting these case studies. Where are these folks? What are these folks doing? क्या कर रहे These are हैं? medal winners. These are not medal winners as well. These are medallions, or they participated. Okay. Not necessarily everybody will be a medal winner, Right. but whosoever participated did significantly well in their career post this. Hmm. और ये केस स्टडीज लेकर ना वी वर जस्ट थ्रोइंग एवरीबडी कि भाई अगर ये कर सकता है ना तो तुम भी कर सकते हो. Right. Right. मतलब बहुत सिंपल है. सरकार यार, एंड व्हेन यू यूज्ड टू टेल देम ना कि सरकार उन पे एक एक बच्चे पे आए, तो मैंने तो यार पूरा देखा है. वी यूज्ड टू स्पेंड अराउंड 15-20 lakhs on one kid just on skilling. और इंटरनेशनल एक्सपोजर अलग कि कभी फिनलैंड जाना है, कभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, कभी न्यूजीलैंड जाना है, कभी यूके जाना है, जस्ट टू कम्पीट एंड जस्ट टू सी के वेयर यू स्टैंड. Okay. मतलब outside of the competition. बट उसका फायदा क्या हुआ कि व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दीज कॉम्पिटिशंस ना, तो दैट्स व्हाट वी वांटेड कि एक ITI ने एक सीजन में 3 बच्चे निकाले. अब वो ITI कह रहा है यार अगले सीजन में भी अगर मेरे को ITI बच्चे. क्या होता ITI यार तुम्हारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं विच आर सेट अप बाय गवर्नमेंट. Okay. दीज आर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स जहाँ Polytechnic type के. पॉलिटेक्निक जैसे ये टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं उधर. टेक्निकल हार्ड स्किल्स देते हैं. हर जगह है ITIs इंडिया में. Okay. There are approximately 5 to 6,000 government ITIs and 5 to 7,000 private ITIs. Is Pearl Academy a private ITI? Pearl Academy is an institute. It's not an ITI. ITI तो गवर्नमेंट का ही होता है. ITI तो गवर्नमेंट का ही होता है. ITI गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते Private भी हैं. होते हैं ना? प्राइवेट भी होते हैं ITI. ओके. वो DGT के अंडर आते हैं. That's a very different setup. इज इट कॉल्ड एन ITI ओनली? हाँ. ओके. These are private ITIs. एक गवर्नमेंट ITIs अलग होते हैं. मैंने सिर्फ गवर्नमेंट ही देखे. नहीं दोनों होते हैं. ओके. तो बट हाँ यार सब जगह से आ रहा था. एंड लाइक थैंकफुली वी हैड द बैकअप. हमने पैसा जहाँ बचाया है वो बचाया है गवर्नमेंट के आउटरीच. गवर्नमेंट के सिस्टम्स इतने अमेजिंग है ना, मतलब गाली दो या कुछ भी दो, बट आई हैव सीन दैट वर्किंग इन आवर फेवर कि मैं विद इन अ डे आई कैन रीच आउट टू नागालैंड, आई कैन कंडक्ट अ कॉम्पिटिशन, आई कैन गेट एवरीथिंग साइंड. सब कुछ हो सकता है. इट्स द इंटेंशन, इट्स द तुम कितना फॉलो अप कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, व्हाट्स इन देम, मतलब व्हाट्स देयर इन फॉर, क्या कर रहे हैं. एंड व्हाट हमारे लिए क्या काम किया, वी वर सेइंग कि आपका ITI को ना सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगी वर्ल्ड की अगर आप ये कंपटीशन करोगे. और आपको पैसा मिल रहा है कंपटीशन कराने का, जिसके लिए आपको किट्स खरीदनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको मशीन्स लेनी पड़ेंगी. तो ITI का अपग्रेड हो रहा है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी अपग्रेड हो रहा है. तो क्योंकि कंपटीशन तो मैं नहीं करा सकता. Right. कंपटीशन तो वहाँ का प्रिंसिपल ही कराएगा या टीचर कराएगा या Right. गवर्नमेंट ऑफिशियल कराएगा. Right. अब उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, दैट्स मार्केटिंग यार. लाइक वंस यू स्टार्ट सेलिंग योर मार्केटिंग पिच इन द राइट वे टू एवरी स्टेक होल्डर, व्हाई द गवर्नमेंट वुड बी इंटरेस्टेड. गवर्नमेंट को बोला कि यार अगर सोचो कि आपका स्टेट नंबर 1 आए, नेशनल में तकरीबन 400 बच्चे आते हैं. हम एक रैंकिंग निकालेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग निकालेगा कि उड़ीसा से 50 बच्चे आए थे. ठीक है, उससे उनको क्या फायदा है? उनको ये फायदा है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है,
उनको पता है यहाँ का स्किलिंग इकोसिस्टम बढ़िया है, तो मैं अगर अपनी फैक्ट्री डालनी भी है ना अगर कल को, तो मैं उड़ीसा में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को मैन पावर ईजिली मिल जाएगी और स्किल्ड मिलेगी. राइट. तो these insights you only get to know after talking to them कि आपकी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, Yep. what do you want, राइट. if I can really give that to you and if it's a no brainer for me, तो दे देते हैं ना. आपसे बात करके मतलब आई फील लाइक देयर इज क्वाइट अ सिनर्जी बिटवीन योर जर्नी सो फार एंड विद अपना.com .co sorry. Yeah. So how like did they approach you or did you find that job? यार तो I got to know about apna.co when they raised funds. सीरीज A उन्होंने उठाया था यूनिकॉर्न August बन में. गया अब तो. हाँ यार, मतलब we'll not talk about it. तो सीरीज ए उन्होंने उठाया था, मतलब कर लो, बात करने में तो क्या ही जा रहा है, बट सीरीज ए उठाया था उन्होंने. एंड आई एको विद दैट कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे थे या कर रहे हैं Right. अभी भी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू सॉल्व फॉर इंडिया. एंड तो मैं NSDC में पार्टनरशिप्स भी देखता था उस टाइम पे, तो आई वाज लाइक यार दिस इज अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस. ये तो भाई सोने पे सुहागा वाली जोड़ी Right. है एकदम, दोनों को मिलना चाहिए. आई रीच्ड आउट एंड दे सेड के वी आर आल्सो लुकिंग आउट इफ यू नो एनीवन. मैं कहा मैं ही खुद देख रहा हूँ यार. I am anyone. आई एम एनीवन. तो वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड तो ही सेड के तो लेट्स टॉक. एंड उन्होंने मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक असाइनमेंट दिया एंड फिर केस राउंड हो गया मेरा. विद इन अ वीक इट ऑल हैपेंड. और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था काम करने के लिए, तो मैंने भी एकदम फटाफट मैं भी लगा हुआ था. हाँ. और आई स्टिल रिमेंबर 15th October आई रिजाइन, 1st November आई जॉइंड अपना. When was this last year? दिस वॉज इन 2020. Okay, COVID वाला time. 2020 कोविड. Right. How has the journey been so far? Where did you at what stage did you join that startup? And उसके बाद where do you think it's going towards now? Not in terms of any intellectual नहीं यार, मतलब कुछ वो ऐसा कुछ proprietary नहीं है. information, but in तो general. यार इट वॉज अ कंप्लीट शिफ्ट फॉर मी Okay. कि गवर्नमेंट में ना, मतलब सरकार में तुम बहुत मीटिंग्स करते हो, बात करते हो, तुम्हें कन्विंस करना पड़ता था एक एक स्टेक होल्डर को पकड़ के. Right. ठीक है. एंड इट वॉज मोर ऑफ अ पीपल्स मैनेजर जॉब. इट वॉज मोर के यार यू आर मीटिंग, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हो जाता है, यू वर्क एंड देर आर पीपल अराउंड यू के हु विल सपोर्ट यू इन एवरीथिंग, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्किल सेट. स्टार्टअप में and that too अपना where it was at that stage, it was a very different environment for me. Like के सरकार में यार मैं 4-5 साल था. I knew the environment in and out. I was talking to RAM, मतलब everyone. तो एक तो वो comfort zone भी आ जाता है, मेरे लिए भी था. And this was a different ball game together. I was coming to a startup world. मेरे को नंबर समझने में टाइम लग रहा था. मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार ये माओ बाई डाओ बोल दिया तो ये भाई ये क्या पूछ रहा है मेरे से, हाँ. ये क्यों पूछ रहा है. मतलब रेशोज है, क्योंकि सरकार में नंबर्स को ना थोड़ा कम देखा जाता है, रिव्यू होता है, सब कुछ होता है, बट इट इज स्टिल बिकॉज सरकार में ना एवरी डे इज अ लिटरली एवरी डे यू आर रनिंग. एड्रेलिन रश हर दिन होता है. आई एम नॉट इवन किडिंग. लगता है बाहर को कि सरकारी ऑफिस तो यार बहुत आराम ही है वो. आई डोंट रिमेंबर लीविंग ऑफिस अर्ली व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर NSDC. And primarily because maybe I used to love my job and maybe there was so much to do over there and we used to like कि यार करना है, कैसे भी करना है. But अपना में it was very different कि एक तो you are like what I realized when I joined अपना कि there was so many smart folks like in the room. I was I think आपकी फाउंडर से ही बात हो कि आपने ज्वाइन किया था. हाँ, तो I You were was the directly no in one touch. in that room. ठीक है कि क्योंकि यार everybody came from ग्रेट लीनिएज और सबने कुछ लाइफ में उखाड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग मी. कि सबने कुछ ना कुछ किया होता है. एंड देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड दे वर शार्प. दे वर मतलब शार्प, दे वर टू द पॉइंट. कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्यों करना है, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग. एंड कुछ कॉन्वर्सेशन मेरे सर के ऊपर से भी चली जाती थी. बट एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि आई रियली नीड टू अपस्किल माई सेल्फ. क्योंकि ठीक है मार्केटिंग मैंने करी है, but from a product standpoint, from a consumer point, from a very different standpoint, I really need to upskill my things. And that's where I started looking out for courses. I started looking out for
लाइक मैंने स्टोआ किया, ग्रोथ एक्स किया, मतलब वहाँ पे मचाया, पढ़ा, सब कुछ देखा क्या करना है कैसे करना है, एंड डेफिनेटली इट हेल्प मी इन अपना एज वेल वेयर आई वाज, एंड बट अपना वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी बिकॉज the rate at which we were growing, I haven't seen a company grow like that. And the kind of experiments that we did, the kind of things that we did in marketing, outreach, everything, कि literally I've seen कि दिन में decide किया और रात को execution ख़त्म कर दिया and रात को उसका आ गया है कि कल करना है नहीं करना. That's God speed execution and that's God That's speed. how I love it also. मतलब I feel कि that's a मतलब I think competitive advantage of a startup. If you're not doing it that way, you're doing something wrong. समथिंग रॉन्ग. तो क्योंकि इन हाउस है, फटाफट कॉल किया एंड इट्स ऑल हैपनिंग रिमोट. दैट्स द ब्यूटी कि मैं दिल्ली में हूँ, एक बंदा मुंबई में, एक बंदा अहमदाबाद में, एक बंदा बैंगलोर में, और चारों एक साथ मिलकर फटाफट एग्जीक्यूट कर दिया एंड वी आर लाइव, नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि क्या है, देखेंगे बाद में क्या आता है. तो दैट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड यू पुट इन एफर्ट एंड यू स्टार्ट रिव्यूइंग, नंबर्स देखते हो कैसे रिव्यू करना है, क्या करना है, कैसे करना है. तो अपना ने मुझे एक्सपेरिमेंटेशन सिखाया. अपना गेव मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर क्योंकि आई जॉइंड ऑनेस्टली एज हेड ऑफ पार्टनरशिप्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. Then I started handling PR, then I started handling influencer marketing, then I started handling organic growth, then I started handling the whole marketing now. Okay. So it has been a great, So right now you lead the whole marketing operation for Apna. yeah. So it has been a great journey for me as well personally, and even the cause which we are solving, na, the problem that is very centric to India, or maybe that is very centric to every country right now. कि कोई भी सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था यार ब्लू और ग्रे कॉलर वर्कफोर्स के लिए If you उस put टाइम पे. if you put it in a sentence, what is that problem statement that Apna feels कि ये solve कर रहे हैं हम? यार तो अपना ना, हम लोग हमेशा ये बोलते थे कि वी आर एन अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म फॉर द इमर्जिंग वर्कफोर्स. हम लोगों ने ना ब्लू एंड ग्रे कॉलर भी हटा दिया था. Okay. ठीक है. प्रॉब्लम यही हो रही थी कि लोग सोचते थे यार, एक तो ना लोगों को मैं आज पूछूंगा ना व्हाट इज ब्लू एंड व्हाट इज ग्रे एंड व्हाट इज वाइट, किसी के पास भी राइट डेफिनेशन नहीं है. मतलब जिन लोगों ने डिफाइन भी किया था उनके पास भी नहीं है. तो वी सेड कि यार ये बेकार है. इट इज़ क्रिएटिंग अ डिवाइड इन द मार्केट. एक तो कि पीपल, अगर जैसे मैं ब्लू कॉलर बोल देता हूँ, हाँ ब्लू कॉलर, जैसे कोई वाइट कॉलर, अच्छा वाइट कॉलर है, क्या है वाइट कॉलर. सो ये तो हटाना ही है. तो व्हाट वी स्टार्टेड सेइंग कि यार वी आर अ हाइपर लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म फॉर द इमर्जिंग वर्कफोर्स, कि जो एकदम फ्रेशर्स आए हैं, जो देख रहे हैं जॉब्स या जिनको जॉब ढूंढने हैं, उनके लिए हम लोग हैं और उनके लिए हम सॉल्व कर रहे थे. मतलब अभी भी उनके लिए ही सॉल्व कर रहे हैं. एंड सो द गुड थिंग इज वी आर द लार्जेस्ट इन द मार्केट. Okay. ठीक है. इन टू दिस सेक्टर, इन दिस डोमेन, वी आर competing with the odds like people, incumbents like Naukri, Indeed, which have been in like Decades. for decades, and these are like I would say the matlab torch bearers for us as well. We learn a lot from them. So how were you able to get that market share जो already वो लोग अगर play कर रहे थे and वो भी freshers पे? या तो वो लोग फ्रेशर्स पे नहीं खेल रहे हैं. तो एक और ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नौकरी हो गया या इंडीड हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया ना, ये लोग काफ़ी प्रीमियम जॉब्स पे प्ले करते हैं. अच्छा. ठीक है. कि फ्रेशर्स होते हैं, हाँ. देर आर फ्रेशर्स, आई विल नॉट से कि फ्रेशर्स नहीं होते, बट देर इज अ सेट क्वालिटी के कहाँ कहाँ क्या क्या प्ले कर रहे हैं किस पे. Okay. वी स्टार्टेड विद सबसे जूनियर जॉब्स. Okay. ठीक है. हम बिल्ड कर रहे हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी बाय कैटेगरी बाय कैटेगरी. हमने कहा डिलीवरी पकड़ते हैं, डिलीवरी सॉल्व करते हैं, वेल्डिंग पकड़ते हैं, वेल्डिंग सॉल्व करते हैं, BFSI एजेंट्स है, ये सॉल्व करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग ये सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, एंड वी आर बिल्डिंग कैटेगरी बाय कैटेगरी बाय कैटेगरी. Okay. एंड दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ. Hmm. तो सॉल्विंग कैटेगरी बाय कैटेगरी पूरा देखा, एंड दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ. But where are you finding people to apply for these jobs? Because I've done a similar thing and नहीं मानते लोग. मतलब no matter how noble cause you have, no matter how much you're trying to help people. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आई टेल यू कि इफ यू, तो मार्केटिंग वही कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग फॉर. एक तो वही मैं सप्लाई प्रॉब्लम की बात कर रहा सप्लाई ना, तो सब डिमांड और सप्लाई दोनों सॉल्व करनी है. लोग नहीं मानते हैं, लोग माने मतलब इवेंचुअली हर किसी को जॉब तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. मतलब हूँ. ये जो आपने डिलीवरी वाली जॉब की बात की, हाँ. तो लेट्स से कि मुझे पता है कि डिलीवरी वाली जॉब्स है मार्केट में. अब ये डिलीवरी ड्राइवर आप कैसे ढूंढ रहे थे?
हाँ, तो ये तो बहुत ही एक स्पेसिफिक हो गया, बट आई कैन टेल यू कि एक तो द शिफ्ट दैट हैज हैपेंड कि यार परफॉर्मेंस मार्केटिंग ना क्रेजी हो गई है। हर कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग को बढ़िया तरीके से यूज कर रहा है, एंड हाउ वेल यू आर एबल टू यूज। सेकंड इज हाउ यू आर एबल टू क्रिएट द ब्रांड इन दैट कैटेगरी फॉर योरसेल्फ। या ठीक है, एंड द थर्ड इज ट्रस्ट, विच इज अ एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रांड। दैट्स हाउ आई सी इट। नाउ अगर डिलीवरी की भी बात है ना, पहले तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा ना कि तुम्हारे पास है डिलीवरी की जॉब्स सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरा अगर तुम डिलीवरी कर रहे हो, आई हैव पर्सनली स्पेंट, मतलब आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी डिलीवरी फोक्स कि मैं पूरा पूरा दिन भी उनके साथ गया हूँ, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ पीते हैं, कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं, कौन सी दवाई सेंटर पे जाते हैं, कौन सी दारू पीते हैं, मुझे सब पता है डिलीवरी वाले के बारे में। मतलब मुझे उनके इंसेंटिव्स भी पता है, मुझे सब कुछ पता है अब। तो अब मुझे पता है मुझे कहाँ पकड़ना है उन्हें। ठीक है, कि किसको कैसे पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, क्या है, एंड देयर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। मतलब यू जस्ट डोंट फोकस ऑन वन चैनल, देयर इज अ, तुम पूरी फील्डिंग सेट करते हो फिर यार पूरी, कि कहीं से भी ना मिस ना हो जाए। अब कि मुझे ये भी पता है कि यार डिलीवरी है, बाइक तो खरीदेगा ही, कहीं से तो लेगा ही ना बाइक। ठीक है, अब दो तरह की बाइक लेगा, या तो बैटरी बाइक लेगा या पेट्रोल वाली लेगा। वेरी सिंपल। बैटरी वाली लेगा तो उसके अंदर 3 वेंडर है, जिप है, यूलू है, एक और होगा कोई छोटा मोटा। ठीक है, तो यूलू जिप इन सब के साथ मुझे पीछे से इनका डेटा चाहिए, या तो ये डायरेक्टली मैं जाऊँ इनके साथ पार्टनरशिप कर लूँ या डेटा लूँ, या वहाँ खड़ा हो जाऊँ, कोई भी आ रहा है तो यार मुझे पता है, और जिप ये भी काम करता है, तो इफ़ यू कैन हैव अ पार्टनरशिप विद देम तो दैट्स अ विन विन। ठीक है, सिमिलरली अगर पेट्रोल वाली लेगा तो कुछ और तरीका है। ठीक है, देन मे बी आई कैन गो ऑन पेट्रोल पम्प्स। मतलब वी डिड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यार, एंड वी डिड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज वेल। ओके, बट आपका मेजर चंक परफॉर्मेंस मार्केटिंग से या वो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि यू आर एबल टू रीच अ लार्जर ऑफ ऑडियंस, कोर्स। अ वे लार्जर ऑडियंस इन परफॉर्मेंस के साथ। तो क्या आरओ और बट उसके अंदर ये सीन होता है कि व्हाट एड यू आर रनिंग, व्हाट इज द मैसेजिंग। अगर तुम्हारी मैसेजिंग एड, तुम्हारा क्रिएटिव ठीक नहीं है, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी नहीं चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी तुम्हारा परफॉर्मेंस भी चलता है कि व्हेन योर एड इज गेटिंग पिक्ड अप बाय गूगल, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो आपका एवरेज मतलब आरओएस क्या रहता है इस इंडस्ट्री में? यार आरओएस नहीं होता इसमें, आरओएस नहीं तो होता। इसमें नहीं होता, क्योंकि यू आर एक्वायरिंग अ यूजर, यू आर नॉट प्लेइंग ऑन द रेवेन्यू। राइट ठीक है, आरओएस होता है जब तुम्हारा रेवेन्यू, या जो तुम राइट। पूरा कार्ट कंप्लीट कर रहे हो या चेकआउट कर रहे हो कार्ट से, ठीक है, राइट तब आरओएस निकालते हो तो तुम। आरओआई क्या निकलता है फिर? तो यार आरओआई निकलता है, आई कांट शेयर दोज नंबर्स। नहीं नहीं, इन ठीक है, जनरल के जैसे तो एक्स। जैसे 4x 3x जहाँ पे आरओएस होता है, हाँ वहाँ पे मतलब ऐसे तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो, ओके क्योंकि इसका हर यूज़र का अलग होता है। जैसे अगर मैं ओसामा को एक्वायर करना चाहता हूँ अपने के लिए, ओसामा विल कम एट अ डिफरेंट कॉस्ट देन लेट्स से अ पर्सन हु इज लेट्स से जोमेटो डिलीवरी पार्टनर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ओसामा जॉब ना ढूंढ रहा हो, बट हो सकता है वो डिलीवरी पार्टनर एक बेटर जॉब की ढूंढ रहा हो। राइट। तो पर्सन हु क्लिक्स ऑन इट, तो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। बट उसमें क्रिएटिव बहुत मैटर करता है कि हाउ यू आर एबल टू कन्विंस दैट पर्सन, एंड वो क्रिएटिव बनाने के लिए, वो एक कंटेंट बनाने के लिए यू नीड दैट इंसाइट। वो इंसाइट तभी आ सकती है व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योर कंज्यूमर। आप जो ब्रांड पार्टनरशिप की बात कर रहे थे उस पर मुझे मतलब आई थिंक आई लाइक दिमाग में सिनर्जी सी आई कि जैसे हैव यू हर्ड अबाउट द स्टार्टअप कॉल्ड फैमपे? हाँ हाँ, फैम पे मैंने सुना है। उसके साथ है आपकी कोई पार्टनरशिप? नहीं, तो फैम पे फैमपे टारगेट्स यंग टीनेजर्स एंड या टीनेजर्स वही है ना early कि हाँ, like late teens or who don't have the authority to make payments right now. बट उनको आप क्या कर मतलब, क्योंकि मैं और केशव बहुत बार बात करते रहते हैं, रैंडम गेस्ट से भी बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे गेस्ट से, कि हमारे इंडिया में एक जो कल्चर लैक करता है जो बाहर वेस्ट में है, कि लोग 16-16 साल की उम्र में पार्ट टाइम जॉब्स करने लग जाते हैं। तो बीट डिलीवरी, बीट ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी स्टोर्स में वो करना। सो इफ़ यू, जैसे आप कहते हैं ब्रांड पार्टनरशिप से आप डेटा उनका यूटिलाइज करके उनको रीच आउट करते हैं, तो इफ़ यू पार्टनर विद फैमपे, लाइक आई एम जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग विद यू हियर, इफ़ यू पार्टनर विद फैमपे एंड यू नर्चर देयर ऑडियंस फॉर लाइक अ ईयर और टू, कि यार यू शुड, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली। तो आई विल टेल यू द डिफरेंस कहाँ पे है ना। फैम पे मतलब आई एम जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट है। हाँ ठीक है, फैम पे क्रेडिट कार्ड देता है, हाँ, ठीक है, यूपीआई है। यूपीआई या क्रेडिट कार्ड जो भी अकाउंट बना रहा है। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि जो फैम पे की ऑडियंस कौन सी है, बच्चे हैं। बच्चे हैं। हाँ। कौन से बच्चे हैं? टीयर 1 बच्चे हैं।
Tier 1 बच्चा, Tier 1 बच्चा कोई भी डिलीवरी नहीं करना चाहेगा. नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेकिन वो बच्चे की नीड आप समझो ना. नहीं बच्चे की नीड भी हो, बट इफ आई आस्क यू, मैं तो बोलता हूँ सिंपल है कि लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. हाँ Tier 1 बच्चा ना, कोई भी बच्चा डिलीवरी नहीं करना चाहेगा. हाँ बिकॉज इट्स स्टिग्मेटाइज्ड. मैं तो कह रहा हूँ एग्जैक्टली, इट्स गॉट स्टिग्मेटाइज. मेरे को जो लोग चाहिए, ठीक है, जो पार्ट टाइम जॉब्स ज़्यादातर होती हैं वो ऐसी जॉब्स में ही होंगी, ठीक है, या फिर वो इंटर्नशिप्स कैलकुलेट करते हैं कि वेयर, एंड आई एम नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटर्नशिप्स. आई एम अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हार्ड जॉब है कि हाँ भाई 10 घंटे में ये डिलीवरी करनी है, ये करना है, ये करना है, ठीक है. वहाँ बच्चे नहीं आते हैं. And that's where so what you are saying, it's very relevant कि we actually partner with a lot of finance companies, Right. microfinance credit companies, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अगर मैं स्विगी डिलीवरी बॉय हूँ, मेरे को पे आउट मिलता है एट अ सर्टेन लाइक अ वीक और 15 days और 10 days, इन सब में सबका डिफरेंट रहता है. राइट. ठीक है, सिटी वाइड भी डिफरेंट रहता है, ये सब होता है. अब उसमें क्या होता है, मेरी सैलरी या मेरा पूरा जो बट्टा खाता आ रहा है वो आ रहा है 24 तारीख को, मेरे खर्चे हो रहे हैं 27 तारीख को, एकदम ही मेरे को शॉर्टफॉल आ रहा है कितने का. तो दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज गिव अर्ली सैलरी, राइट. ठीक है, ये कुछ दे देती है, अर्ली सैलरी दे देती है, या कुछ पैसा फाइनेंस करने के लिए. तो दैट्स अ वैल्यू एड फॉर माई कस्टमर ऑलरेडी, तो इट विल स्टिक टू माई. तो वैसी पार्टनरशिप्स वी आर एक्सप्लोरिंग. वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वुड बी द बेस्ट वे ऑफ एक्चुअली एडिंग अ वैल्यू इन आवर कस्टमर्स लाइफ. एंड वी डिड इट सम पायलट्स पहले भी 1-2 करे हैं, दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं. तो देयर आर मल्टीपल वेज यार, बट दैट इज सॉल्विंग फॉर रिटेंशन, दैट इज नॉट सॉल्विंग फॉर माई एक्विजिशन. मैं तो एक मार्केटिंग आप गिमिक बोल लो या स्ट्रैटेजी बोल लो, मैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे इफ़ यू आर एबल टू, क्योंकि इफ डिलीवरी लाइक डिलीवरिंग फूड और एनी आर्टिकल इज स्टिग्मेटाइज्ड, it will only get destigmatized once it's normalized. But is it my problem? Huh? As a business, is it my problem? That's something which I need to see. No, it could not be your problem, but it could be is it a P0 problem for me whether I should? It's not P0 problem. It's a branding. नहीं तो पॉइंट, कभी भी मार्केटिंग करते हो ना, देखो अगर अपना कोई कॉलेज फेस्ट को वो करेगा, स्पॉन्सर करेगा, तो क्यों करेगा? मैं वही बता रहा हूँ, 20 प्रॉब्लम्स होंगी तुम्हारे पास. हाँ. What you said, it's a problem कि डिस्टिग्मेटाइज करनी है, स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाना है ताकि और लोग आए, राइट, हमारे पास और यूजर आएंगे, और ये करना चाहिए, राइट, ठीक है. एक ये प्रॉब्लम हो गई. कोई बोलता है कि भाई वेट, कितने लोग हैं इंडिया में स्किलिंग कर रहे हैं जो, कोई बोलेगा भाई है 50 लाख लोग हैं, आई एम पुटिंग अ रैंडम नंबर राइट नाउ, ठीक है. 50 लाख में से कितने इंडिया अपना पे है? एक बंदा आके, मेरा डेटा एनालिस्ट आके बोलेगा यार 1 लाख है. कह रहे वो सॉल्व कर लो ना पहले. राइट. आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम के प्रायोरिटाइजेशन? हाँ, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन अ रूम देयर विल बी 100 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड 100 ideas will be there. What you really need to look as a marketeer, and that's where majority of the startups even fail, and that's where a majority of the work also gets divided. क्योंकि if your prioritization framework and if your problem statement framework is not correct, there would be somebody, क्योंकि मेरे को पता है यार, मेरा पर्सनल व्यू है कि यार वी शुड डिस्टिग्मेटाइज दिस स्किलिंग, क्योंकि मेरा दिल जुड़ा हुआ है. राइट. ठीक है, मैं लीड हूँ, मैं काम करने लग जाता हूँ, बट ग्रोथ तो नहीं आ रही है ना. मैंने पैसा तो खर्च कर दिया, मेरे को बोला यार, मेरा प्रॉब्लम मेरे को बोला कि भाई तुम्हें ना 2-3 इस क्वार्टर में 1 मिलियन यूजर लेकर आने हैं. मैं कहता हूँ आएंगे, हम डिस्टिग्मेटाइज करते हैं, ब्रांड वाला ये सब करते हैं, हमें आएंगे लोग 1 मिलियन. बट कहीं ना कहीं सबको पता है भाई इससे तो नहीं आने वाले, क्योंकि इट्स अ हैबिट चेंज और इट्स अ न्यूरो चेंज दैट यू वांट कि लोगों को डिस्टिग्मेटाइज कराने में. तो हो सकता है इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ कि हमें करना चाहिए, बट मेरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए कि लुकिंग एट दैट दोस 49 लाख पीपल, वो क्या कर रहे हैं और उनको एक्वायर कैसे करना है. हाँ, वो मैं मना ही नहीं कर ये रहा. डेकेड लॉन्ग प्रॉब्लम है जो साइड बाय साइड एग्जैक्टली. तो इसमें भी ना, मैं जैसे व्हाट यू आर सेइंग ना, जो आपने बात करी ना, दैट्स अ टैम प्रॉब्लम. तो होता क्या है कि अगर विच एवरी कंपनी फेसेस दैट प्रॉब्लम, तो उसमें क्या होता है कि आपने एड रन किए, सब कुछ किया, आपका एक व्यू था कि यार मेरा टैम जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो है 50 लाख लोगों का. ठीक है, आपने एड चला लिए, आपने ब्रांड कैंपेन कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया,
आपने 50 लाख लोग दिखा दिए सबको, ठीक है, अब ग्रोथ हो गई प्लेटू, नए यूजर आएंगे नहीं, कहाँ से आएंगे 50 लाख, और जो नया यूजर भी आएगा वो हायर कैक पे आएगा, कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई समझदार जो रूम में होगा, यार अब टैम इंक्रीज करना है, जिसने पहले फंड रेज किया होगा प्रोबेबली जिसने पहले फंड रेज कर रखा, अब ये टैम इंक्रीज करना है। टैम इंक्रीज कैसे होता है? विद योर आइडियाज, व्हाट यू सेड, के यार बिहेवियर चेंज करना है। ओसामा पहले क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता था, अब ओसामा को क्रेडिट कार्ड यूज कराना है, और इसकी साइकोलॉजी चेंज करनी है कि यार आईफोन इज बेटर देन योर एंड्रॉयड फोन, या हैविंग पिज्जा इज बेटर देन रोटी, और ऊद इज बेटर देन परफ्यूम। राइट, तो वो जब शिफ्ट आता है ना, दैट्स अ हैबिट चेंज। आई एग्री, मैं तो हाँ। आई एग्री विद एवरीथिंग दैट यू सेइंग। मैं बस ये कह रहा हूँ, जैसे फैमपे का भी एक मॉडल अगर ले लें, सो ऑल ऑफ द अदर कंपनीज इन देयर डोमेन, जैसे स्लाइस हो गया, वन कार्ड हो गया, they were not target why one of the many reasons why FamPay was able to succeed so quickly, not just succeed but also succeed very quickly over their journey and raise funds and everything. I think they raised one of the largest funds, seed rounds as well, and something of that sort, and but they were able to do so because they targeted a market that no one else was targeting, क्योंकि बच्चों को कोई क्रेडिट के बारे में सोच ही नहीं रहा, राइट? तो वैसे बच्चों को कोई जॉब के बारे में नहीं सोचा, व्हेन देयर इज अ मतलब मार्केट वाइड स्पेस, ओपन गैप इन द मार्केट। नहीं, आई एम अग्रीइंग कि बच्चों के कोई सोच नहीं रहा है, बट इज इट अ P0 प्रॉब्लम फॉर अ जॉब मार्केट? कोई सोच क्यों नहीं रहा है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई क्यों नहीं सोच रहा है? आई वाज गेटिंग, क्योंकि एक तो इंसेंटिव भी देखो ना, मैं बच्चे को प्लेस कराऊंगा, मैं बहुत सिंपल रेवेन्यू मॉडल पे भी बात करता हूँ, ठीक है, मैं एक वाइट कॉलर लोग को, किसी वाइट कॉलर भी क्या, मतलब एक नॉर्मल सेल्स एंड मार्केटिंग वाला बंदा है, मैं 8% उसका CTC का ले सकता हूँ। इंटर्नशिप में मैं क्या लूंगा उसका? नहीं, मैं उस पर जैसे मतलब आई थिंक पहले तो डिमांड और सप्लाई को मैच करना चाहिए, उसके बाद मतलब यू कैन ऑलवेज अर्न मनी इफ यू हैव इनफ पुल इन द मार्केट। What you are saying, I'm saying I agree with the statements what you are making. मैं तो कह रहा हूँ कि 14 साल right की now उम्र लीगल for एज होती है। us, right now for us, it is not the राइट नाउ की right. बात ही नहीं कर रहा मैं। अच्छा, मैं ये कह नहीं रहा कि इट शुड बी एग्जीक्यूटेड राइट नाउ, आई एम सेइंग इट्स अ पॉसिबिलिटी। हाँ, या पॉसिबिलिटी तो कल को मैं टेस्ला के साथ भी कर सकता हूँ, बट व्हाई? क्यों नहीं कर सकता? I can give you 100 ideas कि मैं, you tell me a company, that was my interview by the way, राइट, कि भाई you tell me a company and I'll tell you कि how can we partner with it. अच्छा, हाँ, हेड ऑफ पार्टनरशिप्स, मतलब that's the way you sell, no? राइट। You tell me a company in the world and I'll tell you कि कैसे करना है उनके साथ पार्टनर। तो पार्टनर आप किसी के साथ भी कर सकते हो, बट वो कंपनी इंटरेस्टेड है या नहीं है, you need to check. मैं तो बस कह रहा हूँ FamPay हैज अ लॉट ऑफ डायरेक्ट डेटा दैट यू कुड, I don't think so. क्यों? क्योंकि अगर उनको दिखा रहे कि बच्चे कितने, कौन सा बच्चे, लेट्स से उनकी एक्स मार्केट है और यार मेरी ऑडियंस नहीं है ना अभी, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को डिलीवरी वाले लोग चाहिए। FamPay हाँ, क्या मेरे को डिलीवरी वाले लोग देगा? नहीं देगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, शायद FamPay नहीं दे सकता। शायद से नहीं होता ना बॉस, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, मेरे को पता है। प्रूवन, जैसे अभी उबर एग्जिस्ट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ओला बनाना है उसका। उबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, मेजॉरिटी कितने सारे बच्चे जो बाहर, मेरे जो दोस्त बाहर काम कर रहे थे, मतलब वो बाहर पढ़ने गए थे, वो भी डिलीवर कर रहे थे। बाहर करेंगे यार, वही इंडिया कह में रहा नहीं करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर डिलीवरी वाली देयर प्रॉब्लम इज अ स्टिग्मा प्रॉब्लम, इंडिया में कोई नहीं करेगा। अब आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, राइट, व्हाट यू आर सेइंग ना, पीपल विल नॉट डू उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो, बट पीपल विल डू रैपिडो। ओके, डू यू नो व्हाई? लेसर नोन। नहीं, रैपिडो अपनी टी शर्ट नहीं देता है। अच्छा, तो इट्स नॉट अ मैंडेट। हाँ, ओके, तो ये इनसाइट है मार्केट की। यू विल स्टिल फाइंड कॉलेज ग्रेजुएट्स रनिंग और प्रोफेशनल्स गोइंग फॉर रैपिडो राइड्स, ठीक है, बट यू विल नेवर फाइंड उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो तो मैंडेटरी है, यू हैव टू वेयर योर टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। इट्स अ स्टिग्मा प्रॉब्लम, और इंडिया यार बहुत सेंसिटिव है स्टिग्मा प्रॉब्लम में। द रीजन, आई टेल यू अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम के वाई प्लम्बिंग, वाई इलेक्ट्रिशियन और ये सब क्यों नहीं चलते हैं। आई टेल यू वेरी सिंपल, एंड दिस इज अ इनसाइट अगेन। हाँ, पीपल आर रेडी टू एक्चुअली सिट एट अ शॉप एंड डू मोबाइल रिपेयरिंग, जिसमें मेरे को पता भी नहीं कि कितना बिजनेस भी मिलता होगा क्या है,
और people are ready to become a security guard as well. ठीक है, they are not ready to become a welder or a plumber or electrician, क्योंकि AC में बैठा है बंदा, हम्म, Yep. क्योंकि उसकी वर्दी है वो. राइट. सिक्योरिटी गार्ड हमेशा ऐसे दिखाया जाता है कि इज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म. Some technical skills are above other technical skills in general hierarchy में हम भी तो मन में सोचते ही हैं. तो आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी और अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है. राइट, कि वो ट्रेंड होता है. क्योंकि वो ट्रेंड होगा, उसको ही नोज हाउ टू हैंडल अ गन, ये सब. तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इनसाइट. ठीक है, इफ आई वुड हैव बीन इन योर पोजीशन, ऐसे मेरे साथ हुआ है, मतलब वेयर वी वुड हैव स्पेंड के, मेरे पास एक एग्जांपल है कि जैसे फैम पे का है, एंड आई टेल यू कि अ टीम कम्स के यार मेरे पास आती है कि हमें फैम पे के साथ करना चाहिए. नाउ हाउ वुड आई टेक द डिसीजन कि फैम पे के साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत सिंपल एग्जांपल होता है. फैम पे के पास पहले तो यूज़र बेस क्या है, इट्स किड्स. ठीक है, कौन सा क्वालिटी है, टायर 1. मेरे को क्या यूज़र चाहिए, मेरे को यूज़र चाहिए डिलीवरी वाले, या मेरे को थोड़े ये सेल्स एंड मार्केटिंग में तो फुल टाइम जॉब्स हैं, जो पार्ट टाइम है वो डिलीवरी जॉब्स है. ठीक है, कोई मैच नहीं आ रहा अभी तक तो. ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ भाई, टीम वाला कह रहा है नहीं ये करेगा करेगा, मान लो ये बहुत बढ़िया है, मैं करवा दूंगा पार्टनरशिप. ठीक है, तीसरा आएगा कि भाई कितना एक्टिव यूज़र बेस है. राइट. ठीक है, कि फैम पे का कितना एक्टिव मंथली यूज़र बेस है. मैं कह रहा हूँ 1 मिलियन है, 10 लाख लोग होंगे, आई डोंट नो राइट नाउ. है. ठीक है, इतने होंगे, 10 लाख लोग बच्चे हैं जो ऐप पर रोज आते हैं या हर महीने आते हैं एक बार, एक या दो बार. ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि व्हाट आई कैन गिव टू फैम पे. इधर आई पे देम पर यूजर, इधर आई डू समथिंग. और फैम पे ऐसा तो है नहीं कि मेरे को रोज नोटिफिकेशन भेजेगा उनके राइट. कि यार जॉब ले लो जॉब ले लो जॉब ले लो, अपना पे जॉब ले लो. ठीक है, वो 1 या 2 नोटिफिकेशन भेज देगा. एक नोटिफिकेशन कितनी, अगर 10 लाख लोगों को भेजते हो, डिलीवरी रेट कितना होता होगा? काफ़ी कम. कितना डिलीवरी? आई एम तो सेइंग कि सेंड हो रही है डिलीवरी, 20%. 70% होता है. अच्छा. 60 to 70% डिलीवरी रेट अच्छा, ओपन एवरेज. रेट कम होता होगा. हाँ, अभी तो उस पर आते हैं. डिलीवरी रेट ये होता है. उसके बाद ओपन रेट कितना होता है? 10 to 15%. 1%. अच्छा. अच्छा, राइट. ठीक है, डिलीवरी के बाद क्लिक थ्रू रेट कितना होता है? वो तो काफ़ी कम होता होगा. राइट. ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं. 7 लाख लोगों को गई. ठीक है, नोटिफिकेशन गई. 7 लाख में से एक, अगर बेस्ट केस सिनेरियो लेना है, 2% ने खोल लिया. ठीक है, कितने हो गए लोग? 14,000. 14,000. 7 लाख का 1% हो गया 7,000, Right. 2% हो गया 14,000. 14,000 में से अब कर लो क्लिक थ्रू रेट, निकाल लो 2% अगेन, राइट. कि जो क्लिक करेंगे देखेंगे कितना हो गया, 280. 280. अब 280 लोगों के लिए राइट. पूरे महीने के लिए, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस पार्टनरशिप? शुड आई इन्वेस्ट ऑल ऑफ इट? इज इट वर्थ माई टाइम और इज इट वर्थ कंपनीज टाइम? दैट्स हाउ वी कैलकुलेट. मैं दैट्स तो व्हाई आई वाज सेइंग. अगर वो जब तक, अब ये 280 ना, मैं बोलूँगा यार 280 मेरे को पता है, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग से पूरे महीने में, या किसी से भी, कोई और चैनल रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता. ठीक है, मैं उससे कराऊंगा. अनटिल अनलेस कोई भी पार्टनरशिप, इफ यू वांट टू जज दैट पार्टनरशिप, लेट्स से इन अ ईयर यू वांट टू एक्वायर फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव 10 मिलियन यूजर्स. राइट. ठीक है, if that partnership is able to give you around 3 to 5% of that user base, राइट. of that 10 million का अगर 3 to 5% अगर दे पा रही है without, and at zero CAC or at a CAC which is submissible of the whatever CAC you are, मतलब जितना भी पैसा तुम लगा रहे हो, अगर तुम 100 रुपये एक यूजर को लाने में लगा रहे हो, इस पार्टनरशिप से तुम्हारा 50 या 60 रुपये में आ पा रहा है, तब जाके फायदा होगा, क्योंकि तब वो एवरेज राइट. सारी कॉस्टिंग में इम्पैक्ट मारेगा. वरना वो पार्टनरशिप फेल है. वरना दैट पार्टनरशिप इज ओनली लेजिट फॉर ब्रांडिंग राइट. एंड मार्केटिंग एंड फॉर बूस्टिंग फाउंडर्स ईगो. दैट्स इट. राइट. तो दैट्स हाउ वी लुक एट पार्टनरशिप्स. मतलब फॉर मी इट्स वेरी सिंपल ना, मेरी बैंडविड्थ कितनी जाएगी, एफर्ट कितना है, मैं कहीं और लगाऊंगा ना. एंड दैट्स व्हाई फैमपे विल नॉट फिट द बिल फॉर मी. आई डिड अ सिमिलर पार्टनरशिप. सो वोडाफोन के अंदर अगर इफ यू ओपन दी ऐप
एंड वोडाफोन का माओ इज 30 मिलियन. राइट. ठीक है, दे हैव अ फिक्स इन्वेंट्री फॉर मी, दे हैव एवरीथिंग फॉर मी. एंड वोडाफोन की ऐप में अगर खोलोगे तो वहां पे जाओगे जॉब सेक्शन में अपना दिखता है. एंड वी हैव एक्वायर्ड यूजर्स. That has been the, I think, in my whole lifetime, like that has been one of the most successful partnerships that I've drove. Makes sense. So partnership lens, it looks really good on face, but I can say 90% of the partnerships fail. हाँ नहीं, ऑफ कोर्स वो मैंने देखा है थोड़ा बहुत. ठीक है, मतलब ब्रांड PR VR के लिए बहुत ही अमेजिंग होती है पार्टनरशिप्स. बहुत ही दिखने में बहुत अच्छे ठीक लगते है हैं. दिखने में, बट एक्चुअल वर्थ है पार्टनरशिप की नहीं है, वो सबको पता है यार, कुछ काम नहीं होना उस पर. राइट. राइट. So, as a marketer, what are you judged on? The number of users you bring in, or the revenue that those users generate for you? Yeah, you are never judged on all of these. You might be. It depends on KRA. Yeah, like sometimes, again, what problem are you solving on? Agar if your definitely revenue is at the center of everything. Yeah. ठीक है. But if you are, what is your KRA? You, and this is something very important for a marketer to know कि what are you solving for. अगर मेरा इस क्वार्टर का प्रॉब्लम है यार, आई नीड टू इंक्रीज द ट्रस्ट स्कोर ऑफ अपना. दैट्स वाई KRA और KPI है ना पूरा, कि इंक्रीज करना है यार, यहाँ पे है, मेरे को यहाँ लेकर जाना है. अब उसके लिए क्या क्या मार्केटिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दैट विल डिसाइड माई परफॉर्मेंस. तो अ मार्केटियर इज नॉट जस्ट जस्ट ऑन वन और टू थिंग्स कि कितने यूजर आ जाएगा ये है. अ मार्केटियर विल ऑलवेज बी जज्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. इनपुट पे ना कि आउटपुट पे. आउटपुट पे ही होगा हमेशा, आउटपुट पे ही होता है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, हमेशा आउटपुट पे ही रहेगा. इट विल ऑलवेज बी ऑन द आउटपुट. बट यू शुड नो विद योर बॉस, कलीग्स, मैनेजर कि व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर यू वर्किंग ऑन. समटाइम्स लाइक इन माई होल जर्नी, like one quarter I was judged on the number of users I'm getting. One quarter when I entered Apna, one quarter I was judged on how many partners can we bring. One quarter I was judged on how many articles that we can get into the media, what is the narrative we are setting in the media and everything. Okay. One I was setting up functions. So that's a beauty of a startup, because you get a very different view of things as well. So but it's not necessarily a marketer will be judged on कि भाई कितने यूजर आया. अगर तू 10 लाख यूजर ले आया तो वाह वाह, ऑब्वियसली वाह वाह तो होगी, बट उसका काम था कि भाई तेरे को ट्रस्ट को ठीक करना था. Okay. तू 10 लाख यूजर तो लेकर आया, बट वो 10 के 10 लाख यूजर गाली दे रहे हैं. तो मैं क्या करूँगा उन यूजर्स का, इफ दे आर नॉट रिटेनिंग विद मी. राइट. राइट. वो मतलब week 2 या week 3 में ही चले गए हैं गाली देकर. तो फिर मार्केटियर का काम आएगा कि he has to work or she has to work with the product team as well very closely. And that's a very different way of solving a problem. क्योंकि then you need to call users who are uninstalling the app or who are not coming back on the app. Why are you not coming? क्या प्रॉब्लम है? वो बोलेगा जॉब्स नहीं है, वो बोलेगा ये फीचर काम नहीं करता, वो बोलेगा आप बहुत स्पैम करते हो, आप ये करते हो. Then you do calculate, take insights, create a road map कि भाई ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हुई है. Then you work with the product team. प्रोडक्ट को बताओगे भाई ये गलत कर रहे हो तुम, तुम्हारी इंसाइटिंग सही नहीं है, दोबारा करते हैं इंसाइटिंग. मेरे साथ बैठो, यूजर पे क्या बोल रहा है. तो जो PR एजेंसीज के साथ जब कंपनीज काम करती हैं, वहाँ पे वो लोग तो सिर्फ नंबर्स ही सेल करते हैं. दैट हाँ, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सब मिलता है दैट दीज आर द नंबर्स. वो कभी भी उसके सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट पे नहीं जाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मतलब फेस वैल्यू पे कि इतने यूजर्स का पुल आ जाएगा आपकी चीज़ पे, इतने पैसे लगेंगे. Is this true or not? मतलब PR agency, what kind of PR agencies are we talking Good PR about? like I'll not name them, but जैसे let's say last 1 year में जिनके साथ काम किया था one of our clients, तो we launched a product for them. उस पर ट्रैफिक, वो एक PR एजेंसी के साथ उन्होंने काम किया, जगह जगह पे उनकी PR गई, सब कुछ हुआ. और वही एजेंसी ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी सेटअप करी. एंड फिर वी सॉ हमारे एनालिटिक्स में कि देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स कमिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म जो 1 सेकेंड में जा रहे हैं. और हमें लगा हमारी एनालिटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, हम टेक्निकल वो सॉल्व करने चले गए. बट व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि एंगेजमेंट फार्मिंग हो रही थी कहीं से, तो कि लोग आ रहे हैं और फिर उठ के चले जा रहे हैं.
तो मैं बताता हूँ यार, बट देवर सो तो कंप्लीटिंग, बहुत funny चीज़ उन्होंने बोली अपनी है चीज़ तुमने। कंप्लीट कर दी, जो उन्होंने कमिट किया कि हम ये ले आएंगे वो कंप्लीट कर दिया उन्होंने. तो ये बहुत फनी चीज़ है, एंड दिस इज अ, आई वुड से, नॉट द प्रॉब्लम विद द पीआर एजेंसी, दिस इज द प्रॉब्लम विद द कंपनी हूसोएवर डिड दैट. अच्छा, इन सेटिंग एक्सपेक्टेशंस. इन यू शुड नो व्हाट वन चैनल कैन डिलीवर. मतलब खुद सोचो, पीआर कैन ड्राइव यूजर्स, एंड पीआर किस लिए किया जाता है. लुक एट द, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लर्नड एट अपना. मतलब मेरी तो इतनी ली गई थी ना. मतलब आई थिंक आई हैव बीन ऑन दोज डिबेट्स वेयर वही, I have learned the hard way as well, and I think that's a very healthy debate I have had in Apna, and every time I have been into all of these debates. तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग लगाते हैं हर जगह कि पीआर होती क्या है. पहले तो ये सोचते हैं कि कैन पीआर रियली ड्राइव ट्रैफिक और नॉट. पीआर होता है यार पब्लिक रिलेशंस. ठीक है, कि मेरा पब्लिक रिलेशन कैसा है. ठीक है, तो क्या चेंज कर सकता है वो, सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ नैरेटिव और ट्रस्ट चेंज कर सकता है. सेंटिमेंट. सिर्फ सेंटिमेंट. ओके. ठीक है, एंड उसके भी जरूरी नहीं है कि आर्टिकल से ही होता है वो. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आर्टिकल से ही होगा. इट कुड बी वन लिंक्डइन पोस्ट, इट कुड बी वन वीडियो दैट अ फाउंडर इज क्रिएटिंग, इट कुड बी वन ट्विटर थ्रेड, इट कुड बी वन मीम. राइट. इलॉन मस्क का होता रहता है जैसे. हाँ, किसी का भी हो सकता है यार. मतलब मैं अभी अभी देख रहा था, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड, मैं यार कंपनी का नाम भूल गया. दे मेक आई थिंक कॉफ़ी मग्स, मार्सेलो था, पता नहीं कौन सी कंपनी था. उनका अभी केस स्टडी देख रहा था कि दे डिड ब्यूटिफुल पीआर स्ट्रैटेजी. दे डिड, किसी बंदे ने एक वीडियो डाली टिकटॉक पे जिसकी गाड़ी जल गई, और उसके अंदर खाली वो बॉटल या कप था, कॉफ़ी मग, वो बचा रह गया, पूरी जली हुई. ठीक है, अब and उसने वीडियो डाली. ठीक है, द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी केम. जनरली कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज जो होगी वो उसको एक और बड़ा ऑफर सा या कुछ के, अरे भाई हमारी तो कंपनी बहुत ही अमेजिंग है, ये सब है, वो दे देंगी उसे, ख़त्म. द फाउंडर केम लाइव, द फाउंडर क्रिएटेड अ टिकटॉक वीडियो के हे आई होप यू आर फाइन एंड जस्ट लाइक आर कप, एंड कि हमारा कप इतना क्रेजी है, एंड ही वॉज टेलिंग कि वो द वर्ल्ड के क्या क्या है, कि कप हमारा क्या क्या सेफ्टी, क्या क्या चीज़ों से फॉलो होता है. दैट्स हाउ इट सर्वाइव. तो दैट्स अ पीआर स्ट्रैटेजी. तो पीआर विल जस्ट चेंज द नैरेटिव. ओके. ठीक है, एंड मतलब हाँ यार, मतलब आर्टिकल्स, अगर तुम आर्टिकल से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से यूजर ग्रोथ आ जाएगी, ये तो मतलब शुड बी द एक्सपेक्टेशन. जब अगर तुम सेंटिमेंट की बात कर रहे हो, सेंटिमेंट एक दिन में तो पता भी नहीं चलेगा, सो नहीं इट विल चलता बी यार. रिकॉर्डेड ओवर टाइम. हाँ यार, तो डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग इट. ओके. तो शेयर ऑफ वॉइस है, व्हाट आर द मेंशंस कमिंग इनटू द प्रेस, व्हाट काइंड ऑफ मेंशंस आर कमिंग, व्हाट इज द सेंटिमेंट अराउंड इट, आर यू इन द मेन न्यूज़ और नॉट, आर यू इन व्हाट काइंड ऑफ पब्लिकेशंस आर यू इन. तो you need to see everything. Then only you will get to know कि whether your PR strategy has really is the right strategy or not. ओके. सो आई गेस एक्सपेक्टेशन का मिसमैच. हाँ, मतलब it's a complete wrong selection of the channel Yeah. and wrong expectation. ठीक है. वन क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ बिग इज द टीम एट अपना? How big is the team at Apna? Like the whole Apna team? The or- whole. The whole. Right now it must be around what? 450 around folks. 450. How many of them are hired from अपना? How many of them are hired from Apna? Very interestingly, I don't know about the company level. I can tell you about the marketing team. Approximately, we just hired 3 or 4 folks. And how big is the marketing team? Yeah, so a lot of people have been with us from the last 2-3 years, and now it is around 20-22 folks, like, which includes everyone. Got it. Yeah, because we have a big content team now. Okay. We just expanded our team where we are shooting all of these podcasts, videos, vox pop, content. So we are going really heavy on content. And so yeah, but वैसे it's a very lean team according to me. Got it. And you are working there as head of partnerships. I lead the marketing. Now you lead the marketing. The whole. So you're the like, is there CMO above you or?
No, I report to the CEO. CEO. So after that's the only point of contact. You have the 20 odd people under you. Yeah. Okay, got it. So in terms of marketing, I think like one of the good things that I like about marketers in general is that they're very appreciative of any marketing effort that they see around them. So do you like what are the top 5 companies or startups or brands that you really look up to in terms of their marketing efforts? Top जैसे अभी 5. आपने मार्सेलो का ही बताया. जब मार्सेलो था पता नहीं कौन सी कंपनी थी, मतलब मैं तो बोल दिया but मार्सेलो. हाँ, but मतलब उसके मेरे अलावा को मैं कह याद रहा भी हूँ नहीं यार. there's a lot of तो people पता appreciate है Zomato बहुत for their इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है. तो एज यू ग्रो ना, एज यू इवॉल्व, तो जैसे मैंने बताया ना, जब पुरानी दिल्ली में था तो मेरे को कंबल भी बहुत अच्छे लगते थे. मैं कहा भाई सही तो लिख रहा है, गलत तो कुछ नहीं लिखा. इसके पास कभी भी कंबल लेने आता है, इसके पास ही जाना है, right किसी और के पास नहीं जाना है. right फिर तुम आते हो, फिर तुम देखते हो यार कि थोड़ा और बढ़ते हो तो तुम्हें और बड़े बिलबोर्ड्स दिखते हैं. ठीक है, हाँ कि यार क्या बिलबोर्ड बनाया है इसने, तो भाई हैप्पी दिवाली हाँ या 3D फिगर या कुछ डाल दिया है. हाँ तो आई थिंक आई हैव नेवर स्टेड विद कंपनीज विच हैव रियली ऑड मी. मतलब कि हाँ यार, कि आई हैव स्टेड विद पीपल. आई वुड से कि हाँ, आई हैव लव्ड पीपल्स वर्क, हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, वेरी. But top of my like brands that have been consistently performing and that have consistently been doing great is definitely on the top of my mind comes Zomato yaar in India. Okay, which has consistently has delivered all the time. Right. With their creative language, with their thoughts, with their ideas and everything. क्योंकि तो मार्केटर की भी अपनी पर्सनल ब्रांड है बहुत स्ट्रॉन्ग. अक्षर पाठक हाँ, अक्षर पाठक है वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग हैं. ठीक है. देन आई थिंक यार टाटा आई रियली लव. आई रियली enjoy Cadbury because the Right. kind of innovation they do and everything. And I really love मतलब टाटा इज़ वन ब्रांड दैट हैज़ बीन, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार उनकी केस स्टडीज. Right. अगर पढ़ोगे सब कुछ कैसे कैसे क्या किया, एंड इट गोज़ रियली वेल विद हिंदुस्तान यूनिलीवर के उनके ब्रांड्स भी हैं इतने सारे. हाउ दे टेक केयर ऑफ द ब्रांड्स, हाउ डू दे मार्केट इनसाइड FMCG में कैसे क्या करते हैं. तो हाँ मतलब यार इंडियन कंपनीज है, मतलब इट्स ऑन एंड ऑफ यार. मतलब आई लव बर्गर किंग. मतलब अगर देखा जाए तो वो सही चीज़ें करते रहते हैं बीच बीच में, कभी कभी कुछ भी कर देते हैं वो. तो बर्गर किंग मैकडोनल्ड्स में वॉर चलती रहती है, कभी KFC आ जाता है, कभी कुछ कर लेते हैं. तो आई थिंक सो मेनी कैंपेन्स आउट देयर. आई रियली, मतलब आई वुड नॉट स्टिक विद वन कंपनी, बट लाइक रेडिट ने एक बढ़िया कैंपेन किया था, आई डोंट नो, सुपर बोल में. ओके. एक सुपर बोल में उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी थी और उसमें नोटिस डाल दिया था बस कि वी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज अ 20-second slot, so this slot will be there for 10 seconds, but we are the community. That's it. कुछ एक बढ़िया सा मैसेज डाला था. दैट वाज देयर, लाइक ब्रिलियंट. ठीक है, रॉबिन हुड ने एक किया था मेरे ख्याल से, स्कैन कर लो. CoinDesk ने किया था, कॉइनडेस्क ने किया था, रॉबिन हुड या कॉइनडेस्क किसी ने किया था, कॉइनडेस्क ने किया था आई गेस, कि स्कैन कर लो, सिर्फ QR कोड डाल सिर्फ QR कोड डालो. दैट्स ब्रिलियंट यार, कि पीपल विल वॉच इट एंड एवरीथिंग. सो एज जैसे आज भी यार मैं उसका देख रहा था, ये स्लीपिंग आउल नहीं है, मेट्रेस ब्रांड है यार. स्लीपी कैट. स्लीपी कैट भी नहीं है, दूसरा है यार, कोई और है. स्लीप वेल. स्लीप वेल तो नहीं है. नहीं अभी नया वाले में से प्रतीक मालपानी जिसमें है यार, एक है यार, मैं नाम ही भूल रहा हूँ कंपनीज का. मुकेश बता देगा. प्रतीक मालपानी की कंपनी सर्च कर लो. हाँ, तो अभी कल इंडिया का मैच है और उनके शोरूम में जाओ, इन टिकट दिखाओ, क्योंकि होटल्स नहीं मिल रहे हैं, तुम वहाँ पे सो जाओ. ओह नाइस. भाई हॉस्पिटल के बेड 1 लाख के बिके हुए शायद. तो वेकफिट. वेकफिट तो काफी अच्छा यार मेरे घर के भी गद्दे वहीं से हैं. तो वेकफिट ने मतलब इतना क्रेजी किया है यार. राइट. तो मतलब हाँ, इट ऑल डिपेंड्स यार, लाइक कि क्या कैंपेन किस टाइम पे किसने क्या कैसे किया है, राइट. एंड दैट गोज रियली वेल. राइट. तो एज अ जर्नी जब आपने शुरू किया, यू केम फ्रॉम NSDC टू अपना, एंड इस रोल में वेयर B2C में आप केटर कर रहे हो एज अ बिजनेस. तो यू सेड कि काफ़ी चीज़ें आपने सीखी, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम. आप कुछ करके आए थे बट बहुत चीज़ें आप नहीं ही सीख रहे थे, राइट. सो
उसमें से कैन यू टॉक अबाउट समथिंग जहाँ आपने ऐसा ब्लंडर कुछ कर दिया है, कुछ ऐसी मिस्टेक कर दिया, आपको लगा अब तो गई नौकरी, इफ यू कैन शेयर इट? यार तो हाँ हाँ आई थिंक मतलब मार्केटिंग में तो होता ही है हर दिन लगता होगा डर ऐसा कि तो। भाई आज तो गए। यार गाली लिख दी क्या यार गाली कि अभी ट्विटर पे हुआ था किसी कंपनी के गाली? मार्केटिंग टीम ने वो मतलब बहुत रूडली यूज़र, मेरे को यूज़र एक जनरल फीडबैक दे रहा था और वो कर रहा था, उधर से बहुत रूडली एक थ्रेड लिख दिया उनके मार्केटिंग टीम ने। तो बाद में सीईओ आके अपोलोजाइज कर रहा था, मैं भेजूंगा, वो पता नहीं कौन सी कंपनी थी। गाली मेरे को तो यार तो इनोवेशन में मेरा काम था रोज के मैं 5 से 10 हज़ार ईमेल्स भेजता था और ऑटोमेटेड तरीके से, हाँ ऑटोमेटेड तरीके से। हाँ ऑटोमेट तरीके से यार मतलब कैसे भेजूंगा। वही तो। और कैंपेन चलाता था और यूएस के लोग ना मतलब बहुत फनी भी होते हैं। तो पहली बार जब भेजा ना मतलब वहाँ पे आ गया फक यू एकदम, लाइक डोंट स्पैम मी, यू हैव बीन स्पैमिंग मी अ लॉट, लाइक आई विल अब्यूज, ये वो बकचोदी, उसमें गाली लिखी हुई है एकदम। एंड तो मैं कहा यार ये क्या सीन हो रखा है भाई तो उसे इग्नोर कर ये सब, ठीक है ये हो गया, ठीक है। बड़ा ब्लंडर क्या हुआ मेरे साथ, तो एक दिन हम कैंपेन चला रहे थे, तो यार कैंपेन तुम एक्सेल शीट बनाते हो, उसमें नाम होता है क्योंकि तुम्हें कस्टमाइज़ करना होता है कि डियर निहाल या डियर ओसामा, डियर केशव, ये सब, और साथ में ईमेल आईडी होती है। पता नहीं यार क्या हुआ था उस दिन, या तो मैं क्या हुआ, एक रो ऊपर नीचे हो गई वो तो ओसामा का ईमेल आईडी केशव केशव ऐसे के डियर केशव ये सब, अब वो कैंपेन चला गया मुझे समझ नहीं आया। 10,000 लोग। अब वो 5,000 जितने भी गया था, अब भाई ईमेल रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अब पहले तो ईमेल रिस्पॉन्स कम हो गए एक तो, कि सबको पता लग गया कि इट्स अ स्पैम कैंपेन और वॉट एवर इट इज। देन जिसके आ रहे हैं कि एंड इट्स अ डायरेक्ट अटैक दैट इज हैपनिंग ऑन यू ऑन ईमेल्स, कि यू डोंट इवन नो हाउ टू सेंड ईमेल्स, हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर मी, यू डोंट इवन लाइक सच अ बैड अटेम्प्ट। इनोवेशन था क्या? It's yeah, it's a healthcare company now, Okay. which helps insurance और काफ़ी सारी काम करते हैं, मेरे को अब पता भी नहीं ढंग से पूरा। तो टेक कंपनी है ये पता है अभी तो, बट तो ये हुआ वहाँ पर, तो दैट वाज अ बिग ब्लंडर यार, कि तुम 5-10 हज़ार का एक, आपने हाउ डिड यू आंसर योर सुपीरियर्स की ये क्या हुआ, क्या क्यों हुआ? यार तो इट वाज अ प्रोसेस फ्लॉ, इट्स अ मिस फ्रॉम माय साइड के, एंड चेकलिस्ट बनाई उसके बाद, एंड प्रेशर इतना होता था यार, तो मतलब द रीजन आई लव स्टिल लव इनोवेशन बिकॉज इट वाज सो मच प्रेशर, सो मच ग्रिलिंग, एंड इट टर्न मी इनटू अ मार्केटियर व्हाट आई एम टुडे। मतलब नहीं तो मेरे को टेक का कभी ना इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ आती, ओके। कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग, कि यार मतलब उन्होंने ना मेरे को नेक्स्ट लेवल एक्सेलेंस सिखा दी थी। ओके। मतलब मैं कभी नहीं सोच पाता कि मैंने पूरा कैन स्पैम एक्ट पढ़ा हुआ है, ओके, क्या होता है ये? कि हाउ टू स्पैम पीपल, देयर इज अ लीगल एक्ट, there's a legal way to like send emails when you don't देयर इज अ know लीगल एक्ट ऑन इट, ओके। ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? सब में होता है भाई, कैन स्पैम एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली तुम ईमेल्स भेज सकते इंटरनेट हो लॉ। अगर तुम इंटरनेट लॉ है ये, ओके। ठीक है। तो मैंने वो पढ़ लिया था उस चक्कर में, मतलब मैंने देयर वाज अ टाइम गूगल ना उस टाइम पे एकदम आया ही था, और गूगल ने अपने ना उस टाइम पे 3 इनबॉक्सेस बना दिए थे, प्राइमरी, सोशल, हाँ, प्रमोशन वाले, और हमारी ईमेल जाके भाई 3-3 कहीं भी लैंड कर रही Randomly, है, yeah. पता नहीं कर रहा। वी वर एबल टू फूल गूगल एट दैट टाइम बिकॉज आई वॉज एबल टू स्टडी सो मच कि पूरा पढ़ पढ़ के कैसे क्या क्या करना है, मतलब कि 5,000 ईमेल्स तो भेजनी है, तभी बिजनेस आ रहा है, धंधा आ रहा है। अब वो 5,000 ईमेल्स एक सर्वर से भेजनी है या 5,000 सर्वर से भेजनी है, दैट्स अप टू मी। या तो बट वी वर एबल टू डू दैट, एंड दैट्स प्योरली बिकॉज ऑफ एक्सेलेंस, क्योंकि आई वॉज चैलेंज एट एवरी स्टेप, आई वॉज बीइंग क्वेश्चनड ऑन एवरी स्टेप। राइट। वी क्रिएटेड आवर ओन ईमेल सेंडिंग टूल पोस्ट दैट। सो अब नाउ दैट यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ मार्केटर्स और वो 20 लोग हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स एज, मतलब वो जूनियर मार्केटिंग जो भी ऑपरेशंस में है, व्हाट डू दे डू, किस तरह के रोल्स हैं, एंड व्हाट इज़ योर जनरल एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ कल्चरली, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हाउ डू यू ऑपरेट? यार आई डोंट हैव मच ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब एक तो
कि that's a very wrong way of putting के मतलब I don't love them or neither they do. तो expectation है ये सब. I just tell them कि यार this is work and do it in the right way. Whatever the best is possible. Okay. ठीक है. Definitely you will be questioned on everything and you should be, and I should be questioned on everything. That's an open environment that we all have. Second is whatever you are doing, look it from a consumer perspective. That's very important. Okay. ठीक है. मैं उनको मतलब कल भी मेरी एक यही डिबेट हो रही थी कि they created some post that went live on social media. I was like, now see this post. And is it triggering an emotion? Is it making you happy, sad, or would you like to forward it to a friend? Is it adding any value to your life? Is it doing any job? And if it is not, you have just wasted 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, whatever you have done. Matlab, that's because you have put in effort to do this. We are not there to just do a checklist activity कि ये करना है, आज पोस्ट आनी है तो डाल दो. Yeah. Rather, तो आई हैव कम टू दैट पॉइंट कि यार मतलब डू गुड वर्क. भले ही 2 चीज़ें करो, बट वो 2 चीज़ें ऐसे करो कि इंडस्ट्री में बेंचमार्क सेट हो जाए. Okay. एंड आई हैव टोल्ड देम वेरी क्लियरली कि यार डोंट वर्क फॉर द कंपनी, डोंट वर्क फॉर मी, वर्क फॉर योर सेल्फ. कि वॉट एवर टाइम यू आर स्पेंडिंग, क्योंकि टाइम इज दैट करेंसी ना कि यार बहुत क्रिटिकल है. तो मेरा तो एक ही फंडा होता है कि भाई वर्क फॉर योर सेल्फ. भले ही तुम यहाँ पे तुम्हें 20 दिन काम करना है ना, बट 20 दिन ऐसे काम करके जाओ कि कोई भी बाहर जाके भी तुम बोल सको कि मैंने 20 दिन में ये मचाया था. और मैं भी अगर कहीं बाहर जाता हूँ या कहीं नौकरी ढूंढता हूँ, कुछ भी करता हूँ उसके बाद, तो आई ऑल्सो नो कि यार इस बंदे 20 दिन ही काम किया था, बट वॉट वर्क ही डिड. मज़ा आ गया काम करके. एक क्वेश्चन दोनों से, ठीक है. तो अगर लेट्स से हम मार्केटर्स, लेट्स से जूनियर मार्केटर और कोई एक जूनियर बंदा इस पॉडकास्ट को देख रहा है एंड इज़ ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यू हु इज़ लीडिंग मार्केटिंग फॉर सच अ बिग कंपनी, तो दे वुड एक्सपेक्ट कि यार बड़ी कंपनी में मार्केटिंग कर रहा है तो ये तो अच्छे पैसे कमाएगा, ये करोड़ों में खेलेगा. ठीक है. अब ऐसी कितनी ही कंपनियां हैं जो इतनी बड़ी हैं जो करोड़ रुपए सैलरी दे सकती हैं, तो वो हम हटा देते हैं क्योंकि हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी की सीट्स कम है, सब लोग जाके उन पे चढ़ते हैं. नहीं यार. सो लेट मी कंप्लीट माई क्वेश्चन कि अगर मैं ये हटा दूं कि टॉप कंपनी में जॉब करने के अलावा अगर एक मार्केटर, एक बंदे को अपना नेक्स्ट 10 साल प्लान करना हो एज अ मार्केटर एंड ही वांट्स टू बिकम अ करोड़पति, व्हाट आर द प्लेसेस दैट दे कैन वर्क, या फिर व्हाट आर करियर चॉइसेस दैट दे कैन मेक, और उन्हें क्या करना चाहिए अपने करियर के साथ कि वो करोड़पति बन पाए? अगर सिंपल सा सवाल है तो यार सबका इंटेंट पैसे कमाना है, बहुत तो सिंपल है. इसलिए पैसे कमाना है तो बहुत सिंपल है. हाई रिस्क विल ऑलवेज गेट यू हाई रिवॉर्ड्स. ओके. ठीक है. तुम अगर जानते हो यार, तुम काम जानते हो, तुम सीखो. वाई डोंट यू बिकम अ कंसल्टेंट? वाई डोंट यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट? स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल इफ यू नो कि यू कैन. तुम्हें पता है कि यार मोमोज मेरा बेचने हैं, मैं मोमोज बेच सकता हूँ. मैं अगर किसी ने मेरे को बोल देना बर्गर बेच दो, मैं नहीं बेच सकता. बट मुझे पता है मोमोज अगर मैं बेच सकता हूँ, मैं मोमोज बेच सकता हूँ. अब जितने भी है मोमोज वाले को जाके बोलो यार मैं मोमोज बेच दूंगा, तुम्हारी अभी 10 रुपए की सेल है, मैं इसको 100 रुपये कर सकता हूँ. ये मेरा स्किल है. राइट. अब दैट्स अप टू यू. अब उसके अंदर तुम कितना पैसा कमाना है, कितना क्या करना है, कैसे करना है. तो हर मार्केटियर ना यार, कोई भी, तो एक और जो चीज़ होती है ना मार्केटिंग में, कोई भी एक्सपर्ट मार्केटियर जैसी चीज़ होती नहीं है. अच्छा. कि सबको सब कुछ नहीं आता मार्केटिंग में. सुपरफिशियली मेरे को भी सारी चीज़ें पता है, बट मेरा डोमेन है कि यार इसमें तो मैं इंडिया में सबसे बेस्ट हूँ. ओके. कि यार टॉप 1% में हूँगा, बट इसमें भी शायद हूँ, बट और सब में मैं हाँ एवरेज हूँ कि हाँ बिठा दोगे तो आई कैन प्रॉब्लम सॉल्व. क्योंकि एक लेवल के बाद ना यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड देन यू हायर स्पेशलिस्ट्स फॉर डूइंग दैट जॉब. ठीक है. कि यू कैन बी अ स्पेशलिस्ट, यू कैन बी अ स्पेशलिस्ट नाउ के, बट द ट्रेंड्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि बहुत टाइम लग जाता है कि तुम्हें टाइम स्पेंड करने में ये सब. तो आई वुड से स्पेशलिस्ट बन जाओ किसी में भी एंड यू कैन अर्न मनी यार. मतलब आई डोंट सी अ लिमिट टू मनी. सो कंसल्टिंग इज वन वे टू गो. कंसल्टिंग यू डू, मतलब अपना काम करोगे यार, अपना धंधा करोगे, वो तो सबसे ऊपर जाना ही जाना है. मतलब पीपल हैव अ परसेप्शन कि जॉब इज ऑलवेज अ सेफ नेट. जॉब इज ऑलवेज अ सेफ नेट. ठीक है. कि इट इज डिफाइनिंग योर लिमिट्स.
मे बी योर लिमिट इज वे अबव, वे ह्यूज, लाइक तुम और भी बड़ा काम कर सकते हो, बट लोगों को सेफ्टी ज़्यादा पसंद होती है या देन रिस्क टेकिंग एपेटाइट, एंड रिस्क इज नॉट फॉर एवरी वन. मतलब दैट्स ऑल्सो देयर के देर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड टेक दैट रिस्क, आई डिड, बट इफ समबडी आस्क मी कि कैन यू टेक दैट सिमिलर रिस्क टुडे, आई विल से नो. It also depends on the phase of your life, family, Privilege. friends, privilege, whatever it is. Yeah. बहुत सारी चीज़ें हैं, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर हायर रिवॉर्ड्स चाहिए, या एफर्ट तो मारना पड़ेगा. और यार आई नो पीपल के हु आर अर्निंग मे बी मोर देन CEOs ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स, एंड दे आर जस्ट मार्केटियर्स, प्लेन सिंपल एजेंसी चला रहे हैं 5-10 लोगों की, बट हर स्टार्टअप उनके पास जाता ही जाता है, एक बार मत्था टेक के आता है राइट. आई नो सम ऑफ देम. यस. उस एजेंसी के पास. राइट. मतलब एक बार तो मत्था टेक के आएगा कि ग्रोथ चाहिए. जब फंड रेज होएगा ना फंड रेज के बाद अगर ग्रोथ लेनी है तो एक बार उनके पास मत्था टेक के आएगा. कौन सी एजेंसीज हैं, कोई नाम है? आई विल नॉट नेम देम, क्यों हम तारीफ कर रहे हैं? बट दीज आर एजेंसीज, देयर आर एजेंसीज. नहीं बैंक मतलब ये तो बहुत बड़ी एजेंसीज है, बट दीज आर लाइक एजेंसी, देयर आर एजेंसीज. मुझे नहीं पता, मैं तो इसलिए पूछ रहा था. बट तू तो बोलता ही है कि given जैसे that- टेक में मेरे को, मैं टेक के तो नाम ले सकता हूँ, टेक में मेरे को 1-2 पता है जो ऑब्वियस है मेरे ख्याल से. obvious. हाँ, वो ओला का उन्होंने कुछ किया था ना, शायद हाँ भारत काफी में. सारे, ओला, स्विगी स्विगी सबका सबका ही उन्होंने किया हुआ है कि हर कंपनी उनके पास जाती है एक बार. ओला है. ठीक है, ऐसी मतलब बहुत छोटी छोटी बुटीक एजेंसीज हैं, और उनका यही होता है कि यार मतलब दे विल टेक व्हाट 2 or 3 प्रोजेक्ट्स इन अ ईयर, या बट और काम भी नहीं लेना उनको बड़ा. ठीक है. शेमलेस प्लग, हमारी टीम से काम करके एक लौंडा ऑब्वियस में गया है. हाँ, वो जरूरत में भी तो गया है. जरूरधा में गया है, वहाँ गया है, पॉलीगन पॉलीगन में भी गया है यार. तुम्हारी कंपनी से तो काफी प्लीज उस पे गए. अप्लाई #hiring. बट मतलब आई फील लाइक यू गाइस आर डूइंग प्रीटी वेल. यू जस्ट हाँ यार, एपिक का नाम तो मैंने काफी मतलब मतलब आई हैव लिसन्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, बट एज आई टोल्ड यू एज वेल यार अपना के बंदे से भी तारीफ करवाते. और क्या चाहिए यार. मेरे को भाई, मैं तो स्पॉन्सर भी नहीं हूँ, मतलब पैसे भी नहीं दिए मेरे को, तो खाना भी हमने थोड़ा सा ही खिलाया. बट आपको कौन सा प्रोफेशन नहीं पसंद, और जिस बंदे को आप सही नहीं या मैंने किया ही नहीं तो मतलब कैसे बता दूं कि नहीं नहीं, पसंद. मतलब जिस बंदे को बात तो करी होगी उस बंदे से. कौन सा प्रोफेशन यार, ऐसे नहीं होता यार, सारे प्रोफेशन बढ़िया है यार. सब बढ़िया होंगे. मैं तो जॉब्स प्लेटफॉर्म हूँ यार, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है सारे प्रोफेशन में, क्यों गाली दूंगा किसी को. मैं सोच रहा था अगले एपिसोड में डिबेट करवा देते उस नापसंद बंदे को बिठा के. मतलब मैं तो वो हूँ ना कि कानून सब इक्वल है. जॉब्स प्लेटफॉर्म है यार. कंट्रोवर्सी हो जाएगी. हाँ यार. मतलब कंट्रोवर्सी भी नहीं यार, बट what like as an insight, general insight, what do you think is the highest paying like industry, like marketing, sales, or क्या मार्केटिंग, क्या sales, marketing, operations, tech? What is the highest paying? जिसमें अपना ऑपरेट हाँ, कर जिसमें अपना ऑपरेट करता हूँ. सबसे ज्यादा पैकेजेस आप अगर फ्रेशर्स को या दिला हमारा पाते फ्रेशर्स, और हमारा तो उसमें रहता है यार. पहले होता था यार कि डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बन जाओ तो अब क्या कर होता है? लोगे यार. अब वो रहा नहीं है यार, अब तो बहुत चेंज हो गई है चीजें यार. हैं, कैसे कमा रहे हैं लोग पैसा? अगर आप इनसे हटके कोई लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग? ज्यादा पैसा नहीं पता यार, मतलब मैं आई आस्क देम कि कितना क्या है, बट आई नो पीपल यार, वो सुबह रैपिडो चलाता है, ऑफिस जाता है. मतलब आई एम टेलिंग यू द बेस्ट के एग्जाम्पल जो मेरी लाइफ में रहे, एंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम कि इफ आई कैन पुट इन दैट मच ऑफ हार्ड वर्क, या बिकॉज फॉर देम इट्स अ सर्वाइवल इशू. और जब सर्वाइवल में होते हो ना, कि हम सब सर्वाइवल से एक बार निकलते हैं हर कोई, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज वी आर पुटिंग इन एवरी ब्लड स्वेट व्हाट इज आउट देयर फॉर अस. तो दैट गाय वो 2 घंटा सुबह बाइक चलाता है, ऑफिस जाता है, ठीक है, वहाँ उसकी ड्यूटी होती है 9 से 6 कुछ ऐसा, 9 से 6 करता है, 6 बजे सीधा घर आता है, घर आके मोमोज की डेयरी लगाता है. मोमोज की रेडी उसे जितना वो सैलरी कमा रहा है उतना ही दे देती है बाई चांस. उसके बाद 2 घंटा फिर बाइक चलाता है, क्योंकि उसे बाइक चलाना बहुत पसंद है. ओके ठीक है, इन सब के बीच में ही इज क्रिएटिंग कंटेंट. ओके. पूरा मुंबई रात को आके एडिट करता है. ठीक है, एडिट करके एक वीडियो यूट्यूब पे डालता है और सो जाता है. सुबह जाता है, एक्सरसाइज करता है, फिर यही काम करता है,
and he's क्या enjoying कहते हैं, it. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन. And he's enjoying his life. बट ये मतलब और he's saving money, he's doing, और आया किया कैसे. हमारा एक वीडियो है यूट्यूब पे यार, व्हाट ही, वो तो बहुत छोटा बच्चा था यार, 17-18 साल का ही बच्चा है, और वो कहीं गांव से दिल्ली शिफ्ट हुआ है कि जोमेटो में काम करता है, साइकिल पे डिलीवरी करता है, ठीक है, और कंटेंट क्रिएटर है, ओके. ठीक है, छोटा सा मोबाइल है 5-7 हज़ार का, और उसकी लाइफ आई कैन टेल यू इज बेटर देन ऑल ऑफ अस, बिकॉज ही इज हैप्पी. वन second is he has a schedule for everything. राइट. Schedule is something, डिसिप्लिन के जो वो फॉलो करता है. उसका दिन चालू होता है 5 बजे, ही गोज फॉर अ रन, एक्सरसाइज पब्लिक पार्क में, और लेक साइड है उसके, फिर फ्रेंड्स आते हैं, आधा घंटा फ्रेंड्स के साथ बकचोदी करता है, फ्रेंड्स के बाद घर आता है, नहाता वाता है, खाना वाना खाता है, फिर जोमेटो पे ऑर्डर ढूंढता है, पूरा बढ़िया दिन बाइक वाइक चलाता है, फिर आता है घर, फिर कंटेंट, खाना वाना खाता है, कंटेंट बनाता है, और कंटेंट बना के एडिट करके यूट्यूब पे डालता है, और फिर सो जाता है. आई एम सीइंग कंटेंट क्रिएटर्स कमिंग इनटू काफ़ी, कि दे सी के यार हो सकता है एक दिन हम भी बड़े कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे. स्विगी जोमेटो पे एवरेज डिलीवरी वाले बंदे की अर्निंग क्या होती है मंथली? यार, आर दे बेस्ड ऑन सैलरी? नो, दे आर बेस्ड ऑन पे, ऑर्डर्स पे होता है. अच्छा, तो कितना रहता है? इट डिपेंड्स यार. अभी कुछ पंगा भी तो हुआ था ना, जोमेटो के बंदे हाइक पे चले गए थे. यार वो चलता रहता है, क्योंकि Strike उनके पे, पे sorry, आउट hike ऊपर पे. नीचे होते रहते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच दे आर पेड, कैसे है, पर पे पर ऑर्डर पे होता है, व्हाट बाइक यू आर डूइंग उस पे होता है, और सुबह चला रहे हो, रात को चला रहे हो, कौन सी शिफ्ट में चला रहे हो, उस पे भी बेस होता है. Okay. बट इजीली पीपल, व्हाट आई हैव सीन इज के बिटवीन 10 to 20,000 बना लेते हैं महीने. जैसे मैं जब स्विगी, ओला या उबर में जाता हूँ जब, तो मनीषा बोलती है तेरी टेम्पलेट है, तो मैं हर एक से ये सेम सवाल पूछता हूँ, कब से चला रहे हो, मतलब दिन में, और कितने पैसे बना लेते हो. और मेरे चाचा हैं, वो स्विगी जोमेटो में भी करते हैं, ही इज़ अर्निंग 10-12,000 रुपीज़. पहले ज़्यादा होता था. अच्छा. वो डिलीवरी, उसमें बहुत चीज़ें होती है, डिस्टेंस तुमने कितना कवर किया, उसमें बहुत होता सारी है. चीज़ें, इंसेंटिव्स कैसे आ रहे हैं, क्या है, कितनी डिलीवरीज करी, अगर एक दिन में तुम 10 से ज़्यादा डिलीवरी कर दो तो इंसेंटिव भी मिलता है. ओके. तो इट ऑल डिपेंड्स काफ़ी सारी चीज़ों पे. और कंट्रोवर्सी भी उस पर हुई थी, जो एक वो थी कि ये गिग वर्क होता है ना, तो द कंपनीज हु एम्प्लॉय गिग वर्कर्स, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो वो बेनिफिट्स हट रहे थे या ऐसा कुछ था. द कंट्रोवर्सी वाज कि गिग वर्क होता है तो वो दे आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय दीज, हाँ. सो दे डोंट हैव बेनिफिट्स, डोंट हैव, दे डोंट हैव एनी बेनिफिट्स, क्योंकि ये फुली एम्प्लॉयड नहीं है. ओके. हाँ, तो देन दे स्टार्टेड गिविंग, अर्बन कंपनी टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ आई दीज. थिंक फिर कोई लॉ भी बना दिया था गवर्नमेंट ने. आई डोंट यार, मतलब अगेन मैं वो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट. तो ना मेरा इंटरेस्ट है. सो अपना में फ्रेशर्स हैं, एंड टेक के लिए भी, या टेक ओरिएंटेड टेक ज़्यादा नहीं है, वी एक्चुअली फोकस ऑन डिलीवरी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बीडी, ओके. तुम्हारा कस्टमर सक्सेस, टेलीकॉलर. हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग जॉब्स पर मंथ फ्रॉम योर यार प्लेटफॉर्म? दैट्स अ $1 million क्वेश्चन. ठीक है, मतलब इफ यू आस्क लिंक्डइन एज वेल, इफ यू आस्क नौकरी, वो भी आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल डोंट रिपोर्ट बैक. दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रोडक्ट प्रॉब्लम. मतलब प्रोडक्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, दैट्स अ इंटेंट प्रॉब्लम. के यार एचआर, मतलब तुम खुद सोचो ना कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 5 लोग हायर करने हैं, ठीक है, एचआर 200 रिज्यूमे करता है. अब वो 200 रिज्यूमे में से 5 लोग तो वो मार्क तो नहीं करेगा ना वापस कि कौन से सिलेक्ट कर लिए हैं, और सिलेक्ट करे 20-30. अब 20-30 वापस आके वो ये नहीं बताएगा. बट जनरली व्हाट वी हैव सीन, वी हैव डन सम स्टडीज इंटरनली, तो विच इज़ अ पब्लिक नंबर एज वेल, कि जनरली इट्स 5 to 7% जो रहता है. 5 to 7%. मतलब अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से 5 से 7 लोगों की जॉब्स इजीली लग जाती है. अच्छा. एंड ये हो रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ से ये सब ट्रैक हो पाए, और इज इट नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल? Yeah, it's a priority. We keep doing incentives. We are actually launching one thing where we would want to keep a track of all of it. And success stories किसी को नहीं पसंद होती यार. So we are trying to solve for it, but it's a difficult problem to solve. आप अपस्किल भी करा रहे हो? नहीं यार, हमने बीच में ट्राई किया था, but again कि we thought कि it's not the right time to solve for it. We might do it, but not right now. केशव को नो कोड मतलब वेबफ्लो सिखाना है स्विगी वालों को बहुत टाइम से. तो ये एक्सरसाइज है, ये हम 2-3 पॉडकास्ट में बता चुके हैं. तो मैंने क्या किया था, जैसे यार ये बहुत सही चीज़ है वैसे. हाँ, तो नो कोड आई कैन टीच टू एनीवन हु नोज इंग्लिश एंड हैज़ अ कंप्यूटर. इवन हिंदी मेरे को फॉर सिखा दैट दो. मैटर. मेरे को सिखा हाँ, दो हिंदी भाई. भी.
हाँ वो तो सिखा ही देंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि होता क्या था, मेरे घर पे जो मिंत्रा विंत्रा वाले ऑर्डर लेके आते थे तो आई यूज़ टू टॉक टू देम। मैं ग्रोथ स्कूल में सिखा ही रहा था, वो सब वीडियोस रिकॉर्डेड थी, सब कुछ था, तो मैं उनको दिखाता था देखो मैं दुनिया को सिखाता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ मैं, तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा, इसमें मेरा कोई वो नहीं तो है। आई टेल यू व्हाट आई डिड। तो मैंने ना एक कोविड से जस्ट पहले बिफोर अपना व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च हुआ था। हाँ ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग व्हाट्सएप बिजनेस ये सब, एंड एट दैट टाइम पीपल रिक्वायर्ड मनी एज वेल, लाइवलीहुड ऑप्शन Yeah. के जो सब्जी वाला है कुछ भी है कैसे कर सकता है, ठीक है। या एंड तो मैंने व्हाट्सएप बिजनेस काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया था उस टाइम पे। एंड मेरे दिमाग में था कि यार मेरे को 1,000 लोगों को ना व्हाट्सएप फॉर बिजनेस सिखाना है। ओके बहुत सिंपल सा है, 1,000 लोग पकड़ने हैं, कहीं से भी लाऊं मैं कैसे भी, और ये वर्कशॉप्स करानी है एंड व्हाट्सएप फॉर बिजनेस की वर्कशॉप करानी है कि तुम कैसे धंधा बना सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। या आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू NGOs, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, एंड आई स्टार्टेड कंडक्टिंग दीज वर्कशॉप्स। इवेंचुअली आई हिट माई टारगेट, 1,300 लोगों को कर दिया था यार। राइट ठीक है, बहुत ईजी है, मतलब यू नीड टू गेट टू द राइट ऑडियंस एंड राइट पार्टनर्स हु कैन रियली हेल्प यू। मैंने प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को, प्रथम जो है उनको बोला, फिर एक दो मथुरा की ऑर्गेनाइजेशंस है, एक दो मतलब क्योंकि मेरा एक सर्कल भी था इम्पैक्ट वाला, तो आई लेवरेज दैट एज वेल राइट एंड दैट रियली हेल्प्ड मी के। नाइस। तो मतलब हाँ यार, आई थिंक यू शुड डू इट 100% यार, इफ इट्स बेनिफिटिंग पीपल। हमारी अपनी हायरिंग के लिए, क्योंकि हुआ क्या कि ओसामा नोज दिस, हम 4 बार ऑफिस खोल के बंद कर चुके हैं, ये इस टीम बार नहीं करना इस बार नहीं करेंगे। तो हम बार बार रिमोट चले जाते हैं। इस बार हमने सोचा कि यार अब ढंग से करना है, कंपनी को ग्रो करना है, वी हैव टू कम इन और अच्छे से, एटलीस्ट द लीडरशिप टीम फर्स्ट एंड देन बाकी लोग। तो फिर मैंने हायर करना शुरू करा, अभी लास्ट 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे को अच्छे लोग मिले जिनको मैं हायर कर सकता हूँ, आई एम रेडी टू पे मनी, दे डोंट वांट टू कम वर्क इन द ऑफिस, वो आना ही नहीं चाहते बिकॉज वो, एंड आई अंडरस्टैंड। मैं भी नहीं आना चाहता यार। हाँ हाँ, कोई नहीं आना चाहता, तो आई अंडरस्टैंड। तो अब मैंने फिर दूसरी तरह वो सोचा कि मुझे तो चाहिए ऑफिस में कुछ, मेरे जो जिनको मैं लीडर बनाऊंगा वो मैं अपने सामने ही बनाऊंगा, दे वो कहीं और नहीं होंगे। दिस इज जस्ट माई प्रेफरेंस। यार बहुत सही सही चीज़ें हो रही हैं, मतलब मेरे को पता 3-4 साल पहले की बात है, उड़ीसा में कोई गांव था और वहाँ के बच्चे या कुछ तो सीन था कि कोई, या लड़कियां वहाँ पे, मतलब कुछ तो सीन था, वो AI मॉडल्स ट्रेन कर रहे थे अच्छा, और US का काम ले रहे थे। और ओ नाइस। ये गुरुकुल, क्या नाम, गुरुकुल नहीं था। ये जो डॉक्टर रेहान सूरी होता है, नव गुरुकुल। नहीं नहीं, नव गुरुकुल तो दूसरा है, हाँ बट वो तो अलग ही था। एक गांव का कुछ एक्सपर्ट था, कुछ सीन था कि वहाँ पे किसी ने चालू किया था और AI मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है, तो वो US का काम लेते थे और ये किसी उड़ीसा के एक गांव में हो रहा है ओ इंटरेस्टिंग। कि तो AI मैं मॉडल्स अपनी ट्रेन हो FFO रहे थे। एजेंसी की सप्लाई ऐसे बना ले पूरी। हाँ वो है यार, जोहो का जो, हाँ हाँ, मतलब जोहो तो बहुत। जोहो यूनिवर्सिटी पूरा इसी पे ही है यार। नहीं ये वो करना है तो मेरा इंटेंट ये था कि अब वो जो एट स्केल सोचना है ना, तो अभी हम जितना हमारी भी लर्निंग्स, मतलब जो चीज़ें मैं शायद किसी जॉब में सीखता वो मुझे बिजनेस में सीखनी पड़ी, तो वो इलोंगेट हो गया। मैं जहाँ 2 महीने में सीख जाता मुझे 1 साल लग गया। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें, बट अभी सीख गया हूँ तो मेरे को है कि मेरी जो लीडरशिप टीम है, जो लोग धंधे को आगे बढ़ाएंगे, वो सब यहाँ आ जाए, बाकी हम रिमोट काम करें, मेरे को कोई दिक्कत या नहीं है। मेक सेंस। दैट वाज माय इंटेंट। तो आई ट्राई अपना नाउ, मतलब ऑल्दो मैंने सुना हुआ था बट आई डिड नॉट ट्राई, बट आई ट्राई टू हायर फ्रॉम अपना। लेट्स सी हाउ इट गोज। या आई थिंक मेरी तरफ You से तो should. यही क्वेश्चन है, तेरी तरफ से और कुछ है? ओसामा को रिप्लेस करना है तो अपना से हायर करना है। ओसामा रिप्लेस नहीं होता यार, ये नहीं होगा, मुझे पता है। मैं तो एजेंसी में यार एम्प्लॉय नहीं हुआ है तो उसामा, अच्छा वैसे ओसामा इज अ वेंडर। अच्छा। हाँ, तो ही रन्स अ मार्केटिंग ठीक एजेंसी। है, मतलब मैं देखता हूँ यार अपना पे कौन है एजेंसी। बट ओसामा एज अ पर्सन इज वेरी हार्ड टू रिप्लेस इन एनी टीम। That's for यू sure हैव टू हेट हिम टू रिप्लेस हिम, वरना यही होता है मतलब स्किल वाइज तो आई डोंट थिंक यू कैन। ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं यार मेरे, पूरा मतलब पहले होते थे तो अपने बॉसेस के साथ, और फिर मतलब फिर वहीं पे बात खत्म होती थी आखिर में जाके। बट यार people evolve. बट That's एनी the. क्वेश्चंस यू हैव फॉर अस? नहीं यार, मतलब बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चन क्या बकचोदी है, चल रहा है जैसे।
थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो आई हाँ यार, हाँ आज हम सबकी तबीयत खराब थी यार। थिंक आवाज़ मेरी भी, मेरे को जैसे ही मैं इधर बैठा मेरे सर में यहाँ पे अब पेन हो रहा है मेरे को, पेन but thank you so much for coming, Nihal, and it was a wonderful experience learning about apna.com and अपना .co भाई। .co यार, हमेशा काम sorry, apna.co, my bad. विल यू टेक दिस एज सम डोमेन वाला फीडबैक क्या कि अपना .co और com में, क्योंकि अपना .com भी है ही, किसका है वो? किसी यार किसी ने महंगे पे ही कर रखा होगा, कोई सस्ते में तो नहीं देगा। देखेंगे। हाँ तो आई एम श्योर। दिस मस्ट बी अ प्रॉब्लम, इससे यूजर बेस बढ़ जाएगा आपका डोमेन ले आओ। हाँ पता नहीं यार, पर काफी पैसा लगेगा यार, देखा बहुत तो ज़्यादा। होगा यार, वो आराम से पैसा लेगा वो। हाँ यार, but thank you so much for educating us about how Apna operates in the market and what problems are they trying to solve right now. And उसके अलावा मतलब आई थिंक आफ्टर रेहान सूरी आज वाला एपिसोड था जिसमें हमें पता चला कि गवर्नमेंट की क्या क्या मतलब गैप्स फिल कर रही है गवर्नमेंट इन द सोसाइटी, आई थिंक एट अ वेरी ग्राउंड लेवल। आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटिफुल टू लाइक लुक एट नाउ कि मतलब इंशाल्लाह इट विल ग्रो फर्दर एंड आई रियली होप के पब्लिक्स एंड लाइक प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना शुरू करें ऐसे हार्ड स्किल्स, carpentry and plumbing and everything, because I think it's necessary. But thank you so much for coming, and I would like to have you on board for another episode, inshallah. हाँ Anything बिल्कुल यार, काफी मजा आया। आई होप फैम पे वाले ऑफेंड ना हो जाए। आई रियली होप। और ऑब्वियस वाले थोड़ा स्पॉन्सर कर देंगे। हाँ आई रियली होप। आई होप तुम लोगों को स्पॉन्सरशिप जल्दी मिले। I don't think कि मतलब वो offend होंगे. We were तो actually identifying their like target audience only. We were not bad mouthing them in any way. नहीं तो बैड माउथिंग भी कर लो ताकि हो सकता है नैरेटिव चेंज करने के लिए स्पॉन्सरशिप ले लेना। सुनो फिर गाली दे देंगे। हमारा पैसे देके मुंह बंद कराओ। हम गाली दे देंगे बट पैसे मुंह पे मारो हमारे। 10 लाख रुपए फेंक के हम फिर नहीं देंगे। हम आज भी गिरे हुए पैसे बहुत शौक से उठाते हैं। बट आई थिंक खत्म करते हैं यार। हाँ डन यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स यार।